हे, गुड मॉर्निंग। मैं सिर्फ अशोक तोड़मा और आज नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलमोस्ट 12 टू 13 ईयर कंप्लीट हुआ है। और आज जब शुरू किया था, जीरो नॉलेज था, पैसा नहीं था, नेटवर्क नहीं था, डाउट था, किस तरह से बात करना है पता नहीं था। और मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अलग अलग डाउट्स थे। लेकिन आज अगर देखेंगे, जो स्टार्टिंग का जर्नी था और अभी तक का जर्नी, तो अभी सब सपने पूरे हो गए। टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, सिक्योरिटी है। और सिर्फ मैं अकेला कामयाब हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं, जीरो से हीरो बनते हैं, लेकिन खुद अकेले बनते हैं। लेकिन यहाँ पे सैकड़ों हजार लोगों को कामयाब बनते हैं। और अभी तो जस्ट बिगिनिंग है, अभी तो जस्ट शुरुआत। तो ये सब कुछ हुआ, इसका कारण है कि मैंने मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप किया और लोगों के अंदर के लीडरशिप क्वालिटी पहचान कर उनको डेवलप किया। तो आज का जो सेशन है, कैसा लीडर बनाया जाए, हाउ कैन बिकम अ लीडर, मैं कैसा लीडर बनूं, मेरे टीम में कैसे लीडर बने, ताकि मेरे नेटवर्क, मेरी टीम, मेरे लेग बहुत बड़ा क्रिएट होगा। सो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो आज का सेशन अटेंड करने के लिए? ध्यान से बैठे, एक जगह पे बैठिए, नोट्स निकालिए, क्योंकि आज जो सेशन होने वाला है, ये सेशन के अंदर बहुत सारे लीडर्स क्रिएट होने वाले हैं, बहुत लीडर फैक्ट्री बनने वाली। और जो लीडर्स है और जो स्ट्रगलिंग कर रहे थे, उनको ये पता चलेगा मेरे पास कौन सी क्वालिटी नहीं है, कौन सी चीजें मैं लोगों को सिखा नहीं पा रहा हूँ, कौन सी चीज मुझे जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब बनना चाहते हो, तो आपको लीडर बनना होगा। सो आर यू रेडी? कितने लोग तैयार है? मैं देखना चाहता हूँ, कमेटी में बोलिए यस यस सर। क्या आप लीडर बनने के लिए तैयार हो? क्या बनने के लिए तैयार हो आप? क्या बनना चाहते हो आप? आज का जो सेशन होने वाला है ना, ट्रिमेंडस लेवल का होने वाला है। जो सेशन के अंदर ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आएगी, अगर ये सेशन अगर प्रॉपर आपने सुना, प्रॉपर आपका मोबाइल या जो भी आपका डेटा हो, आपका इंटरनेट कनेक्शन हो, ध्यान से बैठिए। और जो भी सुनेंगे तो यहाँ से सुनकर यहाँ पे छोड़िए मत, अंदर जाने दीजिए। सो चलो तैयार हो जाइए। हम लोग अभी पीपीटी की तरफ बढ़ेंगे। हम पीपीटी के ऊपर टॉक करेंगे। ओके, हाउ टू बिकम अ लीडर इन सनेज विथ ESES है, इथिकल सक्सेस एजुकेशन सिस्टम के अंदर लीडर कैसा बनना चाहिए। लीडर कैसा होता है? जो एक विजन को रियलिटी में ट्रांसफर करता है, खुद का और लोगों का। मतलब लोगों को सपना दिखाएगा और वो पूरा करने तक वो प्रोसेस में लोगों को लाएगा। लीडर इन्फ्लुएंस करता है, लोग इन्फ्लो करता है, लोग के अंदर ऊर्जा भरता है, लोगों का पोटेंशियल अनलॉक करता है, उनको अच्छी लेवल की तरफ जाने के लिए। उनके अंदर जो बदलाव इंपॉर्टेंट है, वो अपने एक्शन से, अपने वर्ड से बदलाव, और अपना वर्किंग के लिए बिजनेस का एक प्रॉपरली डायनामिक फ्लो क्रिएट करते हैं। सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज अगर देखेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा पैसा कौन कमाता है? कौन कमाता है? ध्यान से सुनना है। अगर आप ध्यान से सुनोगे, तो जो मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस आया है, जो लीडर मैं बना हूँ, मेरे टीम में लीडर बने हैं, लीडर ने लीडर क्रिएट किए हैं। अगर आपको लीडर बनना है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, आपको बड़ा पैसा कमाना है, आपके सपने पूरे करने हैं, आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, आपको लाखों रुपए का चेक चाहिए, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा पैसा चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो आज का जो लीडर बनने का सेशन ध्यान से अटेंड करना होगा। तो सेशन ऑलमोस्ट डेढ़ एक सवा या 1.5 घंटे तक चलने वाला है। प्रॉपरली ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कौन कमाता है? तो लीडर कमाता है। लीडर कमाता है। और लीडर कौन बन सकते हैं? आप भी बन सकते हो। तो क्या आप तैयार हो लीडर बनने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट। आज तक अगर देखेंगे, बहुत पैसा खर्चा किया है, बहुत किताबें पढ़ी है, बहुत ज्ञान अंदर लिया, बहुत मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, और इस वजह से मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। और आज आपको एक ऐसा डिश सर्व करने वाला हूँ, अगर वो डिश खाएंगे तो आप करोड़पति बन सकते हो, आप महीने का लाख रुपए चेक्स ले सकते हो। मैं भी एक दिन नॉर्मल था, एक सिंपल था, मेरे पास भी कुछ ये क्वालिटी नहीं थी। लेकिन जब मुझे ट्रेनिंग मैंने अटेंड किया, और ट्रेनिंग में मुझे ये पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर पैसा कमाता है। तो लीडर की कौन सी क्वालिटी है, वो क्वालिटी मैंने नोट डाउन किया।
और सिर्फ मैं कोई भी चीज पढ़ता नहीं हूँ, उसको अप्लाई करता हूँ। और इसका देखो ना, आज अगर देखेंगे तो बहुत सारा जो भी ज्ञान मिला है, वो ज्ञान मेरे जीवन में मैंने अप्लाई किया और उसको स्प्रेड करा। अभी ऑलमोस्ट 13 साल हुए हैं, लेकिन पिछले 9 मंथ का जो पे आउट है 2020 और 2021 का, 9 मंथ में ऑलमोस्ट 1,41,68,000 का इनकम हुआ है। अगर आप चाहते हो ऐसा बड़ा इनकम, अगर आप, कितने लोगों को लगता है ऐसा बड़ा बड़ा इनकम आपको चाहिए? कितना कितना इनकम लेना चाहते हो? डालो, कमेंट में डालो, कितना इनकम आप कमाना चाहते हो? आपका हर महीने में कितना इनकम चाहिए, कितने महीने के बाद चाहिए? आप 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में कितना कमाना चाहते हो? इंपॉर्टेंट सपना होना चाहिए अंदर। सपना अंदर होगा तो बड़े लेवल पे जा सकते हो। तो बड़ा अचीवमेंट करना है, बड़ी कामयाबी चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? लीडर बनना होगा। तो लीडर, मोस्ट लीडर आर ट्रेन नॉट बॉर्न। मैक्सिमम लोगों को लीडर तैयार किया जाता है। मैं भी तैयार हुआ हूँ। अपने टीम में जो भी डायमंड अबाव लोग हैं, जो करोड़पति बने, उनको भी ट्रेन किया है। जिन्होंने 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख परचेस किया है, उनको भी तैयार किया है। जो भी पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, उसे कोई ना कोई लाता है। अगर वो सीखने के लिए तैयार है, जैसे जमीन के अंदर बीज डालेंगे तो बीज उगेगे ना, क्यों नहीं उगेगी? अगर आप तैयार हो प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, सिस्टम को फॉलो करने के लिए, तो आप भी तैयार हो सकते हो, खुद को तैयार कर सकते हो। आज आप नए हो सकते हो, ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हो, आप लीडर्स हो सकते हो। ये प्रोग्राम सभी के लिए प्रॉपर ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि ये प्रोग्राम के अंदर हर स्टेज के लीडर्स को सीखने को मिलेगा। लास्ट मंथ में मेरा इनकम है 22 लाख प्लस। अगर आपका इनकम इससे ज्यादा है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। और ये मार्च 2021 का जो पे आउट की बात कर रहा हूं मैं, करंट स्टेटस में, क्योंकि मैं पुराने पेपर कितने हैं क्या है उसके ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। तो अगर आप तैयार हो तो आप लीडर बन सकते हो, और खुद के बदलाव करोगे तो लीडर बनेंगे। अगर कोई सपनों की वजह से, कोई इंसिडेंट की वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से लीडर बन सकते हैं, आप भी लीडर बन सकते हैं। तो लीडर का ड्रेस टू इम्प्रेस, प्रॉपर सिस्टम यूनिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको लीडर बनना है तो आपका ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन, स्कूल में हो या पुलिस में हो, अलग अलग जगह पे देखो, ड्रेस कोड का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रॉपर ड्रेस कोड करना जरूरी है। देखना होगा लीडर की तरफ, आपका पैंट हो या आपका टाई हो, आपका शर्ट्स हो या आपका सूट हो, प्रोफेशनल वे से चाहिए। जैसे भी वेल ट्रेन सक्सेसफुल लोगों का जो ड्रेस कोड होता है, वो ड्रेस कोड आपको कॉपी करना होगा। नेक्स्ट, आपका जो हेयर स्टाइल है वो प्रोफेशनल लुक में चाहिए, क्लीन सेव चाहिए, अच्छे शूज चाहिए, ब्रांडेड वॉच। मतलब मैं नहीं बोलता वो डायरेक्ट 10-20 हजार के या 5-10 हजार के पहनना है या वॉच लेना है, इतने महंगे की जरूरत नहीं। लेकिन जो भी लेंगे वो ढंग का, अगर प्रॉपर वे से आप, आपके ऊपर जो भी आप खर्चा करने वाले हो, जो भी आपका ड्रेस कोड है, आपको देखकर लोगों को लगना चाहिए कि ये लीडर्स। क्योंकि अगर ये चीज करोगे तो आपके अंदर बदलाव महसूस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होगी। और आपके आजू बाजू के अंदर, या आप जिन लोगों के साथ काम करो, जिनको प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उनके ऊपर आपका इंप्रेशन गिरेगा। और जिन लोगों को बिजनेस में ला रहे हो, उनको भी लगेगा कि ये हमारा लीडर्स हमें फ्यूचर में बड़े अचीवमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। और फ्रेश रहना सीखिए। कभी आपने, अगर कंपनी के डिवोज है, यूज करिए, सेंस यूज करिए। और अच्छा रहना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मी, पैसा वही पे आएगा जो अच्छा रहता है, रेगुलर अच्छा रहता है। तो जो भी, अगर आप इस तरह से लीडर बनना चाहते हो, तो आपको ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद स्पीकिंग स्किल, टॉक विथ मीडियम हैंडल। अगर आपको लीडर बनना है तो कुछ कुछ लोग बहुत धीरे आवाज से बोलते हैं, और कुछ कुछ लोग बहुत बड़े आवाज से बोलते हैं। मतलब किसी का आवाज छोटा, किसी का आवाज नहीं, मीडियम टोन से आपको बात करना होगा। नॉट मच मोर लार्ज वॉल्यूम एंड नॉट मोर मोर लो वॉल्यूम। तो ताकि क्या होगा, छोटे आवाज से सुनोगे तो सामने वाला आदमी इंटरेस्ट से सुनेगा नहीं, उसके माइंड में दूसरी आवाज आएगी। बड़े आवाज से सुनोगे तो उसको कान में दर्द होना चालू होगा। तो आपका टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टोन चेक करना जरूरी है। दूसरा चीज, आपके पास टूल्स चाहिए। लैपटॉप हो, टैब हो, प्लान प्रेजेंटेशन की फाइल हो, डायरी हो, पेन हो, बेसिक्स प्रोडक्ट्स हो जो रेगुलर आप कैरी कर सकते हो, डेमो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो। और ये सब प्रॉपर क्वालिटी वाला बैग चाहिए। अगर
इन्वेस्टमेंट टूल्स के अंदर करोगे तो ऐसा जो इलेक्ट्रिक वाला पर्सन है उसका वॉकिंग ऑफिस होता है। वॉकिंग हमारा ऑफिस चाहिए, हम लोग एक जगह पे ऑफिस नहीं करते, और ये डुप्लीकेट होने वाला ऑफिस। जो इलेक्ट्रिक है वो उसके पास एक टेस्टर होता है, लाइट है कि नहीं चेक करने के लिए। क्या उंगली डालकर देखता है? बिल्कुल नहीं। तो अगर आप डॉक्टर के पास देखिए या सलून वाले के पास देखिए, सब टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टूल्स में अंदर कॉम्प्रोमाइज होगा आपको रिजल्ट के ऊपर परिणाम होगा। आपको जो चाहिए तब अगर वो नहीं दिखा पाए तो आपको रिजल्ट नहीं क्रिएट होगा। तो आपके पास टूल्स, सभी टूल्स, अलग अलग लेवल के टूल चाहिए। मोबाइल के अंदर इमेजेस हो, इनकम के प्रूफ हो, रिजल्ट्स के हो, या यूट्यूब के डाउनलोडेड कुछ वीडियोज हो। मतलब आप जब प्रेजेंटेशन पे जाते हो, प्रेजेंटेशन से पहले प्रेजेंटेशन अंदर एंड तक पूरे टूल्स आपके साथ हो गए तो वही चीज आपके अंदर डुप्लीकेट होगी। यू गो ऑन फील्ड विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड ऑलवेज व्हाट सो यू आर कमिंग वन वे। मतलब आपके अंदर ऐसा सोच चाहिए, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको लगना चाहिए आई कैन आई कैन आई कैन आई कैन आई कैन, जोश भरना चाहिए। बहुत बार हम लोग निगेटिव सोचते हैं और पॉजिटिव बोलने का प्रयास करते हैं। किसी को मिलना है तो मिलने से पहले ही निगेटिव हो जाते हैं, या क्या बोलेगा वो, कैसा बोलेगा। नहीं नहीं नहीं, आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहना होगा, जोश के साथ रहना होगा। उसका माइंड अलग है, आपका माइंड अलग है। अगर आप किसी को बताना जा रहे हो, उसको कुछ भी पता नहीं, आपको जो चीजें पता है वो अगर बताएंगे तो क्या इशू है? तो फुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। निगेटिव कॉन्फिडेंस से अगर आप जाते हो तो रिजल्ट क्रिएट नहीं होगा। तो फील्ड पे जाते समय सब प्रॉब्लम, टेंशन वेंशन भूल कर आपको फील्ड पे बैठना है। जब आप गेस्ट के साथ हो, उसके साथ बातें कर रहे हो, तो आप उसको जो भी समझा रहे हो, आपके साथ जो डाउनलाइन है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। अगर रिजल्ट, दो ही चीजें होगा, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फुल एक्शन, फुल मैसिव एक्शन करना है तो आपके पास कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। विदाउट, अगर कॉन्फिडेंट नहीं होगा, डाउट होगा, या पास में रिजेक्शन आ रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप नहीं बन सकते हो। अगर आपको लीडर बनना है तो आपके अंदर हर जगह पे, हर टाइम पे, रिजल्ट आओ या ना आए, आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन आप जब बिजनेस के अंदर उतरते हो तो फुल जोश चाहिए आपके अंदर। कितने लोग एग्री करते? कितने लोग एग्री करते? क्या चाहिए फील्ड पे जाने के लिए? यस, यस 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 यस, गुड। क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए। ऑलवेज लर्न, नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज ऑफ लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। अगर आपको लीडर बनना है तो आपको सीखना होगा, किताबें पढ़नी होगी, अलग अलग टाइप्स की किताबें, बहुत सारे किताब से। लेकिन जो हमारे सिस्टम के 12 से 12 to 15 बुक्स है रिकमेंडेड, वो बुक्स आपको पढ़ना होगा। आपके अपलाइन को पूछो आप कौन से बुक्स पढ़ना जरूरी है। पढ़ाई नहीं तो, पढ़ने को बोला तो कुछ भी पढ़ते रहोगे तो कुछ डस्टबिन हो जाएगा। मतलब वो डंप पर कचरे का डब्बा, म्युनिसिपालिटी की गाड़ी हो जाएगी। और जो मुंह के अंदर से बातें आ रही है, थिंकिंग चल रहा है, निगेटिविटी, इसका रीजन ही है कि आपने सीखना बंद कर दिया है। और सीखना आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब से नहीं, आपको नॉर्मल सोशली मीडिया से भी आप सीख सकते हो, लेकिन आपका एटीट्यूड वो सीखने का चाहिए। तो बुक्स के अंदर से सीखो, यूट्यूब की वीडियो देखो, मीटिंग से, ट्रेनिंग से, ऑफलाइन की फोन काउंसलिंग वीडियो, आप अलग अलग जगह से आप, आपका सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपको लीडर बनना है सीखते रहना चाहिए। रोज एक 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा आपको पढ़ाई में देना ही चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, डू योर बेस्ट। अगर आप पूरा बेस्ट करते हो, आप पूरा चीज जान लगा कर पहन देते हो और रिजल्ट भी नहीं आता तो अभी आपको अच्छा लगेगा। डू योर बेस्ट, कर्म, एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट हमारे हाथ में। कॉज है, इफेक्ट नहीं है हमारे हाथ में। हम कॉज बोना हमारे हाथ में। तो जब आप फील्ड पे हो, या आप प्लान देते हो, फॉलोअप लेते हो, या मीटिंग कर रहे हो, काउंसलिंग में हो, या आप ऑन फोन हो, आप डू योर बेस्ट। जब सूरज आता है ना तो नया चांस, नया मौका होता है। एवरी डे, हर दिन आपको नया चांस, नया मौका लेके आ रहा है। और सूरज हमें ये सिखाता है। सो आपका खुद का बढ़िया लेवल पे आपको काम करना होगा। मिथ्स अबाउट दिस बिजनेस, ये बिजनेस कॉन्टेक्ट का है। बहुत सारे लोग हैं जब नए होते मेरे सामने आते हैं, सर मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं है, मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं क्या करूं। ये मिथ्स है, ये गलत फहमी है, गलत धारणा है बिजनेस की कि कॉन्टेक्ट ज्यादा होने से बिजनेस बढ़ता है। बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट गिरता है, लेकिन कॉन्टैक्ट, बहुत सारे कॉन्टैक्ट होने के बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने लोग फेल होते हुए देखे। और जिनके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है वो सक्सेस हुए होते देखे। कॉन्टैक्ट्स मैटर नहीं करता, सपना मैटर करता है, डिजायर मैटर करता है। अगर आपके पास सपना, अगर आपके पास सपना बड़ा है तो किसी चीज को अगर दिल से चाहेंगे तो पूरी कायनात उस सपना तुमसे मिलाने के लिए लग जाती है। मतलब वो सपना पूरा करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए, वो इंग्रेडिएंट आपके आजू बाजू में आ जाएंगे। लेकिन सपना चाहिए। जब मैं पुणे में आया था तो मेरे कॉन्टैक्ट नहीं थे, 3-4 दिन लगा था मुझे रेंट में रूम देखने के लिए। तो मेरे पास भी कॉन्टैक्ट नहीं था। एक गलत फहमी है कि कॉन्टैक्ट नहीं है।
अगर आपका सपना बड़ा है तो आप बड़े बन जाओगे। आई एम नॉट गुड स्पीकर, मैं भी नहीं था। मैं जब पहला प्लान देने गया तो मेरा तो ऑलमोस्ट 5-10 मिनट में टॉक टाइम खत्म होता। जब पहली बार मैं स्टेज पे गया तो मैं ऐसा 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 कर रहा था। जब मैं पहली बार ट्रेनिंग को गया तो मैं भूल गया था मुझे क्या बात करना है। ऐसा नहीं है। जो चीज आप बार 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 करोगे उसके अंदर आप गुड बन जाओगे, परफेक्ट बन जाओगे। अगर आप चाइना की लैंग्वेज नहीं आती और आपको चाइना में छोड़ दिया तो, लेकिन चाइना के बच्चों को डे वन से अगर आपके माइंड में जो सॉफ्टवेयर में अगर मोबाइल में व्हाट्सअप नहीं है तो इंस्टॉल करोगे तो आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हो ना, यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हो। अच्छा, आपके जमीन के अंदर कुछ भी डालो आता है ना, आप सुनने के लिए तैयार हो जाओ, सीखने के लिए तैयार हो जाओ और लर्निंग एटीट्यूड में आ जाओ। समय देने के लिए शुरू करो, विश्वास रखो, आप अच्छा स्पीकर बन जाओ। और बार 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 मैंने सैकड़ों हजारों ट्रेनिंग्स किया है, इस वजह से मैं परफेक्ट हुआ हूँ। तो आप अगर परफेक्ट बनना चाहते हो तो जो भी काम आपको लगता है इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, वो काम करना चाहिए। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। किसने कहा कि आपको इंग्लिश बोलने के बाद ही आप करोड़पति बनोगे, लीडर बनोगे? ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर से आपका इंप्रेशन गिरेगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंग्लिश आना ही ऐसा जरूरी है क्या? कोई नहीं, हिंदी में भी बात कर सकते हो आप और मराठी में भी बात कर सकते हो। आज आज मैं ये प्रोग्राम हिंदी में ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अलग अलग स्टेट से भी लोग हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं और उनको भी ये लैंग्वेज समझना चाहिए। तो आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो भी बात समझ में आ रहा है, बस आपका जोश, आपका विश्वास सामने वाले पर्सन को कौन से लैंग्वेज में जाता है ये मैटर नहीं है। आपकी फीलिंग, आपकी भावना, वो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गलत फहमी छोड़िए कि मुझे इंग्लिश नहीं आता। आप भी धीरे धीरे ये चीजों के ऊपर ये बातें छोटी छोटी सीख सकते हो। ओनली फ्यू पीपल मेक मनी, थोड़े लोग पैसा कमाते हैं। जो बोलिए ऐसा कौन सा धंधा है कि वो धंधे में सभी लोग पैसा कमाते? सभी डॉक्टर सक्सेस है क्या? सभी मूवी चलती है, सभी जॉब वाले लोग सक्सेसफुल होते हैं? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये सक्सेस का रेशो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पैसा कमाया जाता है वो पैसे के अंदर का बहुत सारा पार्ट, अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मेरे टीम में बहुत सारे लोगों को 2, 5, 10, 20 हजार का चेक निकलेगा। अगर सब लोगों को पैसा कमाए, जो सीखेगा, जो सिस्टम को फॉलो करेगा, जो मेहनत लेगा, जो नेवर गिव अप एटीट्यूड रहेगा, जो हार नहीं मानेगा, वो कामयाब होगा ना। अगर आप मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री दिखाओ कि वहां पे सब सक्सेसफुल होते हैं, जो भी, देखिए ना, आज अगर सीए का एग्जाम पास करना है तो कितने परसेंट लोग पास करें? आज ग्रेजुएशन पर्सन या एमबीए हो या डिग्री करने वाले लोग या इंजीनियर लोग है, उन सब लोग सक्सेसफुल है क्या? तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ लोग फेल हो गए, कुछ लोग सक्सेस हो गए। जो सिस्टम को फॉलो करेंगे वो सक्सेस हो गए, सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे वो फेल हो गए। यहाँ पे सिस्टम से, ये कोई लकी ड्राउ नहीं है। यहाँ पे 3, 4, 5 साल देना होगा। अगर आपको लीडर बनना है तो ये गलत फहमी निकाल दीजिए, आप वो फ्यू में आ जाइए, आप वो 95 या 10% में आ जाइए। अगर आपको बड़ा कामयाब बनना है, मरने से पहले कुछ करके जाना है। ओनली टॉप पीपल मेक मनी, ऐसी गलत फहमी नहीं है। बहुत सारे नए नए लोग पैसा कमाते, जो जितना आपका स्ट्रक्चर बनाएगा, जो अपनी टीम बढ़ाएगा वो पैसा कमाएगा। अगर टीम बढ़ाए, वॉल्यूम बढ़ाए, आज नया पर्सन भी आकर पुराने पर्सन को ओवरटेक करके जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है। जो जितना धंधा करेगा, जो जितना बिजनेस करेगा, यहाँ पे विड्थ और डेप्थ का प्लान है। ऐसा नहीं है कि नीचे जुड़ गए और ऊपर वालों को पैसा, ऊपर वालों को उस तरह से एक्टिव रहना पड़ता है। तो ये गलत फहमी निकाल लीजिए। अगर आप पहले आए हो, आज आप 2-3 साल काम करोगे और आप एक 5-10 लाख के चेक पे पहुंच जाओगे, तो नया पर्सन जब आएगा तो उसको समय लगेगा ना, लेकिन उसको तरफ देखकर अगर वो सोच करेगा तो नहीं होगा। तो ये धारणा निकाल दीजिए। इट्स नॉट टू इजी, बट यू हैव चेंज। ये आसान नहीं है, लेकिन नौकरी में जो 40 साल में नहीं होगा, यहाँ पे 3-4 साल में हो सकता है। यस, कठिन है, मुश्किल है, लेकिन जो नौकरी में पॉसिबल ही नहीं है, अगर हो भी गए तो सिर्फ आपका होगा। लेकिन यहाँ पे 3-4 साल में सब सपने पूरे हो सकते हैं। अगर आपको पूरा करना है, आप सीरियस हो तो ये आपके लिए बिजनेस है, नहीं तो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट टाइम पास। सीनियर का हो या अपने किसी लोगों का भी टाइम पास, आधे अधूरे विश्वास के साथ बिजनेस नहीं होता। फुल जोश जुनून के साथ जाना होगा। एक तो आप बिजनेस में आते हो, या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, या तो आप प्रोडक्ट यूजर बनकर थोड़ा बहुत रिटेलिंग करते हो, या तो सिर्फ कस्टमर बनोगे, या आप कंफ्यूजन में रहोगे। लेकिन अगर बिजनेस करना है, बिजनेस बहुत ब्यूटीफुल है। आज अगर देखेंगे तो लोग लाखों करोड़ रुपए ये बिजनेस के अंदर से कमा रहे। प्रोडक्ट आर सो एक्सपेंसिव, बिल्कुल नहीं। कितने हमारा अगर देखेंगे तो मार्केट में 150-200 रुपए, 250 रुपए का टूथपेस्ट है। अगर हाँ ऑयल के बॉटल 200-200, 300 का ऑयल का बॉटल है।
लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स है घर के ऑलमोस्ट 50 to 60% डिस्काउंट में प्रोडक्ट आती है। प्रोडक्ट महंगा है, ये आपको ज्ञान नहीं है, प्लान का ज्ञान नहीं है, नॉलेज का ज्ञान नहीं है, कंसिस्टेंसी का नॉलेज नहीं है। तो ये आपका दिमाग आज अगर देखेंगे तो इंडिया के अंदर सबसे क्वालिटी और सबसे प्रॉफिटेबल अगर कोई प्रोडक्ट्स दे रही कंपनी तो वो सनीज कंपनी, क्योंकि हमारा सनेज कंपनी का मिशन क्या है, जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो लोगों का फायदे का चाहिए, वो लोग परवड़ना चाहिए, जो बेच रहा है उसको भी परवड़ना चाहिए, और वो सभी की जरूरत चाहिए। ये सब क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट्स में आती है। उसके बाद सिस्टम ट्रेनिंग, ये सिस्टम आप फॉलो करोगे तो आप कामयाब बनोगे। सिस्टम ट्रेनिंग के अंदर 10 पॉइंट आएंगे। ये 10 पॉइंट में पहला होगा ड्रीम। अगर आपके पास सपना है तो आप कभी निगेटिव नहीं होगा, आप निराशा नहीं होगी। लोग आपको इग्नोर करेंगे, लोग आप निगेटिव करेंगे, लोगों को प्लान देंगे, कोई यस बोलेगा, कोई नो बोलेगा, कोई फर्क नहीं गिरेगा अगर आपके पास सपना है। अगर आपके पास लीडर के पास सपना होता है, जिनके पास सपना नहीं है ना, वो जल्दी निगेटिव हो जाते हैं, वो बार बार डाउट करते हैं। अगर कोई पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव हो गए, निगेटिव बोला तो निगेटिव हो गए। अगर किसी को देखकर आप इंस्पायर होते हो तो, या किसी को सुनकर आप इंस्पायर होते हो, या तो किसी का सुनकर आप निगेटिव भी हो सकते हो। सपना बहुत मैटर करता है। इसको देखकर आया, उसको देखकर आया नहीं, आप किसी को भी देखकर आप आए हो, नो मैटर, लेकिन आप अभी आपके पास सपना चाहिए। अगर आपको कामयाब बनना है तो आपके पास सपना चाहिए। आप जिनके साथ काम करने वाले उनके पास भी सपना चाहिए। जिनके पास डिजायर होगा, सपना होगा, वही लोग टिकेंगे, वही लोग सीखेंगे, वही लोग विश्वास रखेंगे, वही लोग टाइम देंगे, वही लोग कामयाब होंगे। कितने लोग एग्री करते हैं? उनसे क्वालिटी वाले लोग, उनसे कौन सी ऐसी क्वालिटी है कि वो क्वालिटी की वजह से लोग बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए? अभी मैंने बताया, जो लोग विश्वास रखेंगे, जो लोग समय देंगे, जो सीखने के लिए तैयार होंगे, और सपना हो। तो पहला चीज सपना चाहिए आपके पास। जिनके पास सपना नहीं ना, वो ब्लेम करेंगे, गुस्सा करेंगे, एंगर करेंगे, आलस करेंगे, काम नहीं करेंगे, डांगडिंग करेंगे, क्योंकि उनका सपना ही नहीं है। कंफर्ट जोन टूट कम मैटर करता है। सानिया मिर्जा वो बोलती है कि जो सुबह का 4:30 बजे का अलार्म है ना, वो अलार्म ये दुनिया की सबसे मधुर धुन है, क्योंकि जब अलार्म बजेगा तब मैं उठूंगी, फ्रेश होगी, मैं प्रैक्टिस को निकलूंगी और वो खेल खेलूंगी और फिर मैं जीतूंगी। वो बिगिन हुई थी एंड मैन, उसको जीत याद आती है। और इस वजह से सुबह लोगों को उठने का रीजन ही नहीं होता, इस वजह से वो 8 8 9 9 10 10 बजे तक सोते रहते हैं और ऐसे हो जाते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वो बस दुनिया को फंसाना चाहते हैं। तो सिस्टम में आपके पास ड्रीम चाहिए, आपके प्रोडक्ट यूजर बनना चाहिए। आप 100%, अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो आपको प्रोडक्ट यूजर बनना होगा, और आप प्रोडक्ट शेयर भी करना चाहिए, रिटेलिंग करना चाहिए। 500 1000 2000 पीवी से आपके आईडी के ऊपर परचेस करोगे और आप बोल रहे हो मैं धंधा कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। अगर आप लीडर हो तो आप महीने में आपके आईडी पर 7,000 10,000 15,000 20,000 पीवी का प्रोडक्ट खुद के लिए और आपके कस्टमर जो क्रिएट किए ना उनको देने के लिए चाहिए। चेक करना जरूरी है, आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो क्या, और आप प्रोडक्ट लोगों को कस्टमर फिक्स किए है क्या, ताकि कस्टमर बनते रहोगे और रिलेशन बिल्डिंग करोगे, लॉन्ग टर्म कस्टमर रहेंगे और कुछ लोगों डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट होंगे। तो आपके आईडी के ऊपर महीने में 5 10 20 हजार पीवी का अगर परचेस हो रहा है तो आप लीडर्स हो। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग मी? क्या आप समझ रहे हो मुझे? थर्ड फोर्थ पॉइंट है लिस्ट बिल्डिंग। आपको लिस्ट बनाना जरूरी है, एवरीडे आपका लिस्ट बनते रहना चाहिए, बड़ा लिस्ट चाहिए आपके पास। ये पॉइंट के ऊपर डेप्थ में ट्रेनिंग होने वाला है। लेकिन अगर आपको लीडर बनना है तो आपको लिस्ट बिल्डर चाहिए। आपकी लिस्ट रेगुलर बढ़ती रहनी चाहिए। आपकी लिस्ट में महीने में अगर देखेंगे तो 15 20 नए 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 नौ नाम आ जाना चाहिए। आपके टीम का भी आपको लिस्ट कैसा बनाना है सिखाना होगा, लोगों का लिस्ट बनाना होगा, ये आपके अंदर क्वालिटी जरूरी है। आप इन्विटेशन में परफेक्ट चाहिए। आपके पर्सनल इनविटेशन हो या आपके डाउनलाइन की इनविटेशन हो या कॉन्फ्रेंस इनविटेशन हो, डायरेक्ट इनविटेशन हो, इसके अंदर आपको मास्टर की करनी चाहिए। तभी आपके प्रेजेंटेशन मैक्सिमम होगी, आपकी मीटिंग ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है मीटिंग, एसटीपी, शो द प्लान। और शो द प्लान को हम लोग मीटिंग वर्ड यूज करेंगे। मीटिंग मतलब 1 to 1 करते हो तो भी मीटिंग होता है, 5 6 लोग एक साथ आते तो भी मीटिंग करते हैं, और बीओपी को लोग बोलते तो भी मीटिंग ही होता है। मीटिंग जो वर्ड है, बीओपी या सीईओ की जगह हम लोग मीटिंग वर्ड यूज करेंगे नए प्रेजेंटेशन करने के लिए। मीटिंग्स, मीटिंग, मीटिंग आफ्टर मीटिंग, मीटिंग आफ्टर मीटिंग, ये वर्ल्ड मीटिंग के अंदर आप परफेक्ट होना चाहिए। प्लान प्रेजेंटेशन में आप परफेक्ट होना चाहिए। सिर्फ प्लान देने में नहीं, प्लान से पहले की तैयारी, प्लान देने की तैयारी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आएगी।
उसके अंदर डिटेल्स आएगी, प्लान के अंदर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन होगी, कैलकुलेशन होगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी, सीटिंग अरेंजमेंट होगी, इडिफिकेशन होगा। ये सब चीजें आपको परफेक्टली अगर आप करते हो, आप सीख रहे हो, तो आप लीडर बनने वाले हो। अगर ये नहीं सीखोगे आप लीडर नहीं बनोगे, पैसा नहीं मिलेगा, आपको छोटा सा पैसा मिलेगा। उसके बाद जब प्लान देते हो तो टीम वर्क करना जरूरी है। कभी रिजल्ट आएंगे, कभी लोग यस बोलेंगे, कभी नो बोलेंगे, कभी तब उस टाइम जब आप काम करते हो रिजल्ट आता है तो निगेटिविटी आती है, उस टाइम आपके सीनियर के कॉन्टेक्ट में रहना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ लाइन के कॉन्टेक्ट में, सिस्टम के कॉन्टेक्ट में रहना बहुत जरूरी है। तो आपको टीम वर्क के साथ आपको काम करना होगा, तो उस टाइम पे आपको सपोर्ट जरूरी है। और फॉलोअप करना है किन लोगों का, जो लोग बिजनेस में आए नहीं है उन लोगों का फॉलोअप, जो कस्टमर्स है उनका फॉलोअप, जो डिस्ट्रीब्यूटर है लेकिन सीरियसली काम नहीं कर रहे, बस प्रोडक्ट लेके बैठ रहे, समय नहीं दे रहे, टालाटाली कर रहे, आपको लगता है उनके अंदर क्वालिटी है, तो उनको फॉलोअप करते रहना है, उनका काउंसलिंग करते रहना है, उनको डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर अगर दिखाओगे तो बिजनेस में सीरियस होगी। नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट है फॉलो विड्थ एंड डेप्थ। आगे इसका डिटेल्स में आपको समझाऊंगा, लेकिन आपका स्ट्रक्चर का पॉइंट सही है, आपका विड्थ और आपका डेप्थ। आगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में जो आगे वाली साइड है उसके अंदर डिटेल्स में डिस्कस होगा। विड्थ एंड डेप्थ, अगर आप लीडर्स हो आपके पास विड्थ एंड डेप्थ का नॉलेज होगा। विड्थ मतलब आपके डायरेक्ट लोग कितने, और डेप्थ मतलब उनके नीचे 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 लोग कितने अचीवर्स है, ये जितना स्ट्रांग होगा आपका बिजनेस होगा। और आपको पर्सनल डेवलपमेंट, खुद की डेवलपमेंट करनी होगी। ये सिस्टम ट्रेनिंग है, ये कामयाबी का मंत्र है। ये 10 पॉइंट जो करेगा वो लीडर, जो करवा के लेगा वो लीडर, करवा के लेगा अपने टीम में। यही डुप्लीकेशन, यही नया पर्सन जब आएगा इसी से शुरुआत होगा, यही सब मेन पर्पज है अपने सिस्टम का। नेटवर्क मार्केटिंग किसे कहा जाता है? नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मतलब टीम, मार्केटिंग मतलब सेल। टीम के थ्रू, लोगों के थ्रू सेल करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। सेल्समैन नहीं, दुकानदार अकेला प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन नेटवर्क लोगों के थ्रू जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी अच्छा लगता था यार, बिल्कुल नहीं, लेकिन नेटवर्क के थ्रू प्रोडक्ट बिकने वाले हैं। मैं सोऊंगा, मैं करूंगा या नहीं करूंगा फिर भी पैसा मिलने वाला है। कब? मेरी अगर टीम बनती है तो। मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, ये दो चीजें यहाँ पे होती है। व्हेन यू यूज एंड शेयर ओनली, जब आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते हो और प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको लिमिटेड बिजनेस आएगा, लिमिटेड बीवी आएगी आपकी, लिमिटेड पीवी आएगी आपकी। सॉरी वहां पे बीवी हुआ है, लेकिन लिमिटेड पीवी आएगा आपको और लिमिटेड इनकम जनरेट होगा। तो अगर देखेंगे इस हिसाब से, अगर आप कैलकुलेशन करते हो, जस्ट मिनट मैं यहाँ पे पीवी कर देता हूँ। क्योंकि लीडर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता किसी भी चीज में, जो बाइनरी की आदत है उस वजह से उधर बीवी डाला था, नो इशू। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते हो और प्रोडक्ट बेच रहे हो तो लिमिटेड बिजनेस आएगा, कम बिजनेस आएगा, वहां पे टाइम एनर्जी एक्टिव इनकम आएगा, और जो ड्रीम इनकम है जो नेटवर्क के थ्रू मिलने वाला है, रियल नेटवर्क, वो नहीं मिलेगा। फॉर अनलिमिटेड, वापिस यहाँ पे रहा, ओके, जो फॉर अनलिमिटेड पीवी, अनलिमिटेड इनकम, अगर आपको अनलिमिटेड पीवी होगा तो अनलिमिटेड इनकम। नेटवर्क, टीम, ग्रुप पीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नेटवर्क, आपके टीम के ग्रुप का पीवी बहुत, सो यू हैव टू बी डू रिक्रूटमेंट। आपको लोगों को बिजनेस में लाना होगा। अगर बड़ा पैसा चाहिए, लोगों को बिजनेस कब आएगी? जब प्लान प्रेजेंटेशन करोगे। सीइंग मोर एंड मोर पीपल, सी मोर पीपल शो मोर प्लान, सी मोर पीपल शो मोर प्लान। जब आप नेटवर्क बनाना है तो सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नेटवर्क मार्केटिंग में, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। मुझे ये बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी पर्सन आता है कोई ना कोई उसको प्लान देता है, इस वजह से वो बिजनेस में आता है। मानते हो? कितने लोग एग्री करते हैं? आपको भी किसी ने प्लान दिया, फोन किया, समझा, इस वजह से आप आए हो। अगर आपके टीम में भी ज्यादा से ज्यादा लोग अगर प्लान देने लगे, आप प्लान देने चालू कर रहे हो, तो नए नए लोग बिजनेस में आने ही वाले ही। दो ही होगा, एक होगा यस, दूसरा होगा कंफ्यूज। कंफ्यूज मतलब उसका समय नहीं आया, नो नहीं है, बिजनेस में फेल्योर मिलता ही नहीं है। तो अगर आपको बड़ा बनना है, आप लीडर बनना चाहते हो, तो आपको प्लान प्रेजेंटर सिर्फ बनना होगा। आपके टीम में प्रेजेंटर क्रिएट करने होंगे, प्रेजेंटर 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 प्रेजेंटर, नेटवर्क बनाना होगा, तब नेटवर्किंग में पैसे मिलेगा। बड़ा इनकम देख के आए हो आप, लेकिन अगर बड़ा इनकम चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट दे कैन डू मोर एंड मोर वैल्यू एंड गेट बिग बिजनेस। टीम के थ्रू बहुत बड़ा है। हेजिटेशन, जब आप काम करते हो, हेजिटेशन, डाउट्स कम विद योर वर्क इन गिल्ट। जब हेजिटेशन आता है ना, तो आप अंदर लालची होकर काम करते हो।
जब आप खुद के फायदे के बारे में सोचोगे तो आपको बिजनेस नहीं होगा, लालची होकर काम करोगे तो नहीं मिलेगा। और जब उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके करियर के लिए, उसकी जिंदगी बदलेगी, उसको हेल्थ बदलेगी, उसके दुख निकलूंगा, उसको मैं गरीबी से निकाल लूंगा, ये भावना अगर आपके अंदर होगी तो आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। लेकिन मेरा चेक कितना निकलेगा, मुझे पीवी मिलेगा, इतना मिलेगा, वो लेग से मिलेगा, इससे फायदा नहीं, ये अरे अपनी टीम में ही शॉर्ट टर्म गोल नहीं, बड़ा गोल, बड़ा टारगेट लेके जाना होगा। भिखारी को इमीडिएट चाहिए, मजदूर को डेली चाहिए, जॉब वाले को महीने में चाहिए, दुकानदार 1-2 साल में चाहिए, और जो बिजनेसमैन होता है ना 5-7 साल का काम करता है, पूरा स्ट्रक्चर के साथ काम करेगा, पूरा ब्रॉड व्यू के साथ काम करेगा। देखिए ना, रिलायंस ने 5-6-8 साल पहले लाखों करोड़ रुपए लगा दिया और अभी वो पैसा मांग रहे हैं। तो आप हेजिटेशन के अंदर काम कब नहीं करोगे, जब लोगों को देने की भावना से, उनकी जिंदगी बनाने के लिए आप चाह रहे हैं। ये भावना एक्टिव होना चाहिए। एक आदमी पंछी पकड़ता था और अलग अलग सिटी से, अलग 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 दूसरे देश से भी वहां पे पंछी आते थे, चिड़िया आती थी। और एक दिन उसको किसी ने कहा, अरे इतनी बढ़िया बढ़िया, अरे इसको पकड़ बेच, बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़ा पैसा आएगा। और वो जब ये थॉट लेकर वो चिड़िया को दाना डाल रहा था ना, तब वो भावना, उसकी कोई भावना नहीं थी, वो चिड़िया आ रही थी, लेकिन जैसे ही किसी ने डाला कि इसको पकड़ के बेच, बहुत फायदा हो जाएगा, ये भावना से वो गया और दाना डालने लगा, कोई चिड़िया आई नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप लीडर हो तो आपको सही भावना के साथ बिजनेस करना होगा। गलत भावना के साथ आपको लगेगा यार मन की बातें कौन पहचानता है, नहीं, सभी के मन अलग है, परमात्मा बैठे हैं अंदर हृदय में। तो मन माइंड में जो होगा वही आपकी जिंदगी में होगा। आपके माइंड में जो थॉट चल रहे हैं ना, आपके मन के जमीन पर वो क्या कर रहे हैं, मूल पकड़ रहे हैं, रूट पकड़ रहे हैं, ब्रांचेस आने वाली है उसको। तो सही सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीब लोग गलत सोचते हैं, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सोच बहुत गलत चलती है। लालची होकर काम मत करो, सामने वाले को सोचो, उसका फायदा करो, आपका फायदा अपने आप हो जाएगा। आप सामने वाले से कुछ ले नहीं रहे, उसको बहुत कुछ दे रहे, आप दाता हो। किसी को प्लान दिखाने से पहले ये मत सोचो कि ये जुड़ेगा क्या नहीं, प्रोडक्ट लेगा या नहीं, बल्कि ये सोचो मैं उसकी लाइफ चेंज करने जा रहा हूँ। उसकी कार होगी, उसका घर होगा, उसकी गुड लाइफ स्टाइल होगी, वो कर्जे से नहीं होगा, उसको बैंक पैस मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, उसको मान सम्मान मिलेगा, उसका फॉरेन टूर जाएगा, वो एक अच्छा टैक्स पेयर बनेगा। ये एंगल से जाओगे ना तो आपको रिजल्ट पक्का आएगा, पक्का, गारंटी। आप सुन रहे हो? कितने लोग सुन रहे हैं? बोलिए यस यस सर, वी आर वाचिंग। हम लोग सुन रहे हैं, आप नोट डाउन कर रहे हो? कमेंट करके बताइए मुझे कौन कौन सुन रहा है, क्या सुन रहा है, क्या समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है सेशन। गुड। तो जो ये सेशन चल रहा है, आप नए पर्सन हो या आप पुराने हो या लीडर्स हो, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो ये क्वालिटी सिखाना कैसा है, ये सेशन इसके लिए अटेंड करें। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको सीखना होगा, आपको करना होगा, करने के बाद आपको रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा तो आपको सीखने को मिलेगा, और फिर आपको आप सिखाना, सिखाने के बाद भी कभी कभी काम नहीं होता, वापस हमें सीखना है और फिर हम परफेक्ट बनेंगे। मतलब सीखो, करो, सीखो, सिखाओ, सीखो और परफेक्ट बनो। ये चलता रहेगा, ये चलता ही रहेगा, ये चलना चाहिए। क्या सीखना है आपको? प्लान सीखना है, प्लान समझना है, आपको लर्न करना है। कैसा है प्लान, किस तरह से इनकम मिलता है, कैसा सिल्वर डाइट कैलकुलेशन होता है, कैसा फ्रंट लाइन इनकम कैलकुलेट होता है, कैसा बिजनेस बिल्डिंग बोनस कैलकुलेशन होता है, कैसा ईएलओबी कैलकुलेशन होता है, फिर ट्रैवल फंड क्या होता है, कार फंड क्या, कार बोनस क्या होता है, हाउस बोनस क्या होता है, इनकम कैलकुलेशन, ये डेप्थ क्या है, विड्थ क्या है, पीवी क्या है, ये आपको सीखना होगा अगर आपको लीडर बनना है तो। प्लान सीखना और प्लान दिखाना ये दो अलग बात है। प्लान अगर सीखोगे, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, वीडियो वाइज है, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, हमारे फाइल के प्रेजेंटेशन के ऊपर है, तो समझना होगा अलग अलग लेवल पे, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। उसके बाद आपको प्रोडक्ट समझनी होगी। प्रोडक्ट समझने से पहले आपको हेल्थ समझनी होगी। हेल्थ डैमेज क्यों होती है, हेल्थ को क्या चाहिए, वो प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, या एग्रीकल्चर में आप काम कर रहे हो तो खेती डैमेज क्यों हो रही है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, रूट में क्या इशू है, वो समझना होगा। अगर आप वेटेज के ऊपर काम कर रहे हो तो उस रिलेटेड प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट का रिजल्ट बेचने से वो जो प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं उनके बॉडी के अंदर, वो उसका रूट कॉज आपको समझना होगा। तो प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा आकाश सोना एम्बेसडर प्रोडक्ट है, लेकिन सेल्स के ऊपर काम कर रहा है, वो ऑक्सीजन रेडिकल ओरेक वैल्यू उसके अंदर सबसे ज्यादा है, ट्रिमेंडस लेवल के रिजल्ट है। लेकिन जो ऑक्सीडेटिव ट्रेस,
जो इलेक्ट्रॉन डिसबैलेंस होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या खाना सही न मिलने की वजह से बॉडी डैमेज हो रही है, ये रूट समझना जरूरी है। तो प्रोडक्ट का स्पिरुलिना क्यों खाना जरूरी है, मोरिंगो क्यों खाना जरूरी है, त्रिफला क्यों जरूरी है, एलोवेरा जूस की क्यों जरूरी है, हमारा वेदामृत क्यों जरूरी है, या कपनील क्यों जरूरी है। प्रोडक्ट ऐसा धाड़ 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 आपको समझ में आना चाहिए। हमारा टूथपेस्ट कैसा है, साबुन कैसा है, या एग्री के अंदर हम लोग जो ब्लैक बोर्ड या अलग अलग कैटेगरी में काम कर रहे हैं, इसके अंदर आपको समझना होगा। ये ऊपर ऊपर से नहीं होगा, डाउनलाइन करेगा, अपलाइन आएगा, एक दो करेंगे, 100 200 टाइम पास करोगे आप, नेटवर्क बनेगा नहीं और आपको बड़ा पैसा मिलेगा नहीं। उसके बाद बिजनेस के बेसिक स्टेप आपको समझने होंगे। बिजनेस के बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने 10 स्टेप बताई ना, वो 10 स्टेप फॉलो करने होंगे आपको प्रॉपर। उसके बाद प्लान शो करना। प्लान आपका सिंपल चाहिए, शॉर्ट चाहिए, सिंपल चाहिए और डुप्लीकेबल चाहिए। जिसके भी पास अगर 4 5 8 10 प्लान दिखाए ना, तो सामने वाला पर्सन तैयार होना चाहिए उसके थ्रू अगर काम करते हो। तो इतना इजी आसान देना है। लेकिन बहुत सारे लोग टूल्स यूज नहीं करते, फाइल यूज नहीं करते प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे से। अगर आपका जो भी आपके पास टैब हो या लैपटॉप हो या फाइल हो, जो भी चीजें वो टूल्स के साथ दिखाओगे तो सामने वाले लोग बहुत जल्दी तैयार होंगे। अगर जल्दी तैयार होगे प्रेजेंटेशन, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेजेंटर बनेंगे। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको लीडर बनना है तो आपको प्लान प्रेजेंटेशन बनना होगा और टीम में बनाना होगा, वो भी शॉर्ट सिंपल डुप्लीकेशन चाहिए। पैरामीटर नंबर 1 और पैरामीटर नंबर 2, अगर आपको लीडर बनना है तो आप ये लो भी लेना चाहिए, आपकी टीम में मैक्सिमम लोग ये लो भी आना होना चाहिए। और अटेंडिंग रेगुलर इवेंट, हमारे सेमिनार हो, ट्रेनिंग हो, मीटिंग हो, काउंसलिंग हो, जूम मीटिंग हो, ऑडियो वीडियो, यूट्यूब को लेकर यूट्यूब का वीडियो लगाओ, मैं वो बात करूंगा, आपके लोग बिठाओ स्पीकर पे लगाओ, उसके साथ मीटिंग करो। बहुत ये अटेंडिंग आपके टीम के अंदर हमेशा उत्साह बना रहने के लिए, उनका विश्वास बढ़ने के लिए, उस बिजनेस के अंदर फोकस देने के लिए उनको डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि एक दिन में 60,000 पिक्चर आते, तो आपके लोग मैक्सिमम डेली 1 1 1.5 घंटा सिस्टम को अटैच चाहिए। और ये एक्टिविटी करोगे तो होगा, लोगों बोलेगे देखो नहीं होगा। आप ये सीखने की संस्कृति डेवलप करने होगी। ये लोग भी मैक्सिमम अर्नर आपकी टीम में होंगे तो लोगों की इनकम जनरेट होगी और आपको ज्यादा से ज्यादा लोग अगर प्रोग्राम सिस्टम को कनेक्ट रहेंगे, सर्वर को कनेक्ट रहेंगे, तो अपडेटेड रहेंगे। एरिया ऑफ ग्रोथ, आप रिटेलिंग, रिटेलिंग कर का मतलब प्रोडक्ट बेच के भी आपको पैसा मिलता है, लेकिन वो लिमिटेड पैसा होगा। लेकिन आप बोलोगे मैं यूज भी नहीं करूंगा, रिटेल भी नहीं करूंगा, अगर सिर्फ लोगों को जुड़ाऊंगा, वो क्या करेगी, चेन बनेगी। आप पहला यूज करना और शेयर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सीखोगे, मैं नहीं बोलता हूँ 1 2 लाख के प्रोडक्ट बेचो, 15 20 25 हजार के तो बेच सकते हो ना, आपके फिक्स कस्टमर तो कर सकते हो, ताकि एक्टिवली काम होगा। टीम के थ्रू वर्क करना है, लेकिन यूज करना और रिटेलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रोथ कर सकते हो, टीम बिल्डिंग, स्पॉन्सरिंग, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्रूटमेंट, मेकिंग मेंबर। 2 चीजें, लोगों को बिजनेस में लाओ, जिम्मेदारी लो, उनके साथ काम करो, एक पार्ट। और वर्सेस रिक्रूटिंग मेंबर, वो सिर्फ लोगों को जुड़ाओ 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 और छोड़ दो। कौन सा बढ़िया है, बोलो मुझे। जुड़ा के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनके साथ काम करके उनको इंडिपेंडेंट बनाना, उनको अच्छी इनकम तक लेके जाना अच्छा है, या सिर्फ लोगों को मेंबर बना के छोड़ देना है, आओ भाई जुड़ो छोड़ो, आओ भाई जुड़ो छोड़ो, आओ भाई छोड़ो छोड़ो, इससे बिजनेस नहीं हो। तो आपको टीम बननी चाहिए, लोग रुकने चाहिए, लोग टिकने चाहिए। और टिकाने के लिए जो भी उनका एज है 20 30 40 50 साल से उनका कचरा भरा हुआ है, वो कचरे की वजह से वो टिकते नहीं है। यहाँ पे जल्दी जल्दी डाउट क्रिएट होता है। अगर किसी ने बोला तो फुल पॉजिटिव हो जाएंगे। लोगों को टिकाने के लिए सिस्टम इंपॉर्टेंट है। जो आदमी रुकेगा ना 3 4 साल 5 साल इंडस्ट्री में, पक्का दावा करता हूँ करोड़ रुपए कमाएगा। आप टिकने के लिए तैयार हो, सीखने के लिए तैयार हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंबर बनाने वाले लोग यहाँ पे फेल हो गए। सिर्फ लोगों को जुड़ाएंगे, उनको एबीसीडी नहीं सिखाओगे। अगर हम है, हम भी एबीसीडी अ ब क सीखे यार। अभी जो नए बच्चे जूनियर सीनियर केजी या फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं, उनको एबीसीडी सिखा रहे। जब हम लोगों को नया ला रहे हो, उनको एबीसीडी जो सिस्टम, अगर आप लीडर हो तो आप ध्यान रखोगे नए फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को क्या देना है, फिफ्थ के क्या देना है, 10th के क्या देना है, और ग्रेजुएट वालों को क्या देना है, अलग अलग लेवल के। आप ये चीजों करना होगा अगर आपको लीडर बनना है। तो लीडर बनना है तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बड़ा पैसे की बात करो, चिल्लर कमा सकते हो, 2 5 10 20 25 हजार तो ऐसे आ जाएगा, नो इश्यू। लेकिन बड़ा पैसा कमाना है, लाख रुपए के ऊपर का पे आउट चाहिए, तो आपको लीडर बनना ही होगा। और ये मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिनके पास बहुत बड़ा सपना है उनके लिए ही ये क्वालिटी जरूरी है। उसके बाद सपोर्ट एंड ट्रेन यूर टीम। अगर आपके टीम है, बड़ी टीम है और ट्रेन टीम है, मैक्सिमम लोग प्रेजेंटर है, मैक्सिमम लोग प्रेजेंटेशन सिखा रहे, मीटिंग कर रहे, काउंसलिंग कर रहे,
और प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम कर रही है, ऑफिशियल वर्क के ऊपर काम कर रही है, ट्रेन टीम बहुत बड़ा बिजनेस ला सकती है, क्योंकि मार्केट में उन लोगों को जुड़ाने का मैक्सिमम कार्यक्रम। अगर आपके टीम में अगर 10 लोग इंडिपेंडेंट नहीं तो दिन में 3 अगर प्लान होते हैं ना तो ऑलमोस्ट 30 प्लान होगी, 100 हो गए तो ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो नियर अबाउट 300 प्लान होगी। जितने प्रेजेंटर बनेंगे, लेकिन मैं ही नहीं बनूंगा तो कैसा होगा? तो सपोर्ट क्या होगा? टीम के अंदर वर्किंग का प्लानिंग, अलग अलग लेवल पे कुछ काम उनके साथ करना है, कुछ उनसे करवा के लेना है, कुछ उनको उनके डाउनलाइन में कैसा करना है उनको सिखाने की डायरेक्शन देना है, या हम जाके सिखाएंगे। ट्रेनिंग करना है, मीटिंग करना है, गाइड करना है, फीडबैक लेना है उनका क्या चल रहा है, रिव्यू लेना है उनका, एनालिसिस करना है क्या चल रहा है भाई, कैसा चल रहा है भाई, क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों, इतना प्लान किया था, ऐसा किया था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। और आप उनको टारगेट देना या उनके थ्रू उनको टीच करना, अगर वो लटक चुके हैं तो उनको समय लेके उनको काउंसलिंग करके रिजल्ट लाके दिखाना। सिर्फ पुश, मतलब मुझे ऐसा लगता है एज ए लीडर आपको एक क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो आप बिजनेस कर सकते हो। आपके टीम को अंदर मोटिवेट करना, या आपसे नहीं हो रहा, आपके डाउनलाइन को आइडेंटिफाई करके उनसे आग लगा देना उनके अंदर और मोटिवेट करके बिजनेस करना। क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या, मुझे प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, पैसा दिख रहा है यार। हमारा जो प्लान है ना वो पैसा है। ये पीवी मतलब पैसा, पीवी मतलब पैसा, पीवी मतलब पैसा। क्योंकि हम लोग, अगर आपको भरोसा है कि बिजनेस अच्छा है, इससे लोगों को फायदा होगा, इससे लोगों को पैसा मिलेगा, इससे लोग खुश हो गए, और हम लोग घर पे अंदर होम मीटिंग के अंदर घर के अंदर बुलाकर लोगों को प्लान दिख रहा है, कोई गंदा काम कर रहे हैं क्या? घर के अंदर बुलाकर कोई गंदा काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो आपके अंदर अगर विश्वास है तो आप कभी निगेटिव हो ही नहीं बॉस। सो आप वेल ट्रेन टीम क्रिएट करना जरूरी है। इसके लिए आपके अपलाइन की टीम में आप एक अच्छा वेल ट्रेन लीडर आपको बनना होगा। उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट, जो मैंने कहा लर्निंग, डोंट स्टॉप लर्निंग, उसके अंदर रीड अ बुक, वॉच यूट्यूब चैनल, इंप्रूव पब्लिक स्पीकिंग स्किल, खुद का भाव बोलने का ढंग, फोन पे बात करने का ढंग, या लोगों को बॉसिंग नहीं करना, लोगों को गुस्सा नहीं करना, लोगों को साथ, जिन लोगों के ऊपर जिनके साथ काम कर रहे हो अगर गलत तरीके से बात करोगे, उनका हार्ट करोगे, मन उनको डराओगे तो बिजनेस नहीं होगा। मैं बोलता हूँ गुस्सा करो, जैसा दूध, लीडर के अंदर दूध बहुत जल्दी उबलता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। गुस्सा चाहिए, लेकिन फालतू गुस्सा क्यों? उनका करियर होने वाला गुस्सा, फोन नहीं उठाना, वो रूठ के बैठ जाना, मनाने की कोशिश करना, अरे यहाँ पे जिंदगी बनाने आए भाई, ऐसा नहीं। आपके अंदर वो पर्सनल डेवलपमेंट, वो क्वालिटी अंदर ला चाहिए, अंदर और बाहर से आप ब्यूटीफुल चाहिए। आपके मुंह से अगर कोई वर्ड निकलते हैं ना लोगों के हृदय में अंदर ही ना, ऐसा बहुत बढ़िया फील होना चाहिए, उनको खुशी आना चाहिए। आपकी बातें लोगों को इंस्पायर करने वाली, ऊर्जा करने वाली चाहिए, और आप कर सकते हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है। साइकोलॉजी ऑफ बाइंग, जो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं ना उनकी साइकोलॉजी क्या है? लोग इसलिए नहीं खरीदते, पीपल डू नॉट बाय प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट, बिकॉज ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग। लोग प्रोडक्ट फैक्ट को देखकर, प्रोडक्ट को देखकर प्रोडक्ट नहीं परचेज, इमोशंस फीलिंग को देखकर। जब मैं मर्सिडीज खरीदी करने के लिए गया, जब मैं टेस्ट ड्राइव के लिए गया और टेस्ट ड्राइव में 150 180 का स्पीड मुझे जब फील हुआ ना, वो फील मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आया और इमीडिएट मर्सिडीज का डिलीवर किया। मर्सिडीज कार इतनी बड़ी महंगी कार से, वर्ल्ड नंबर वन ब्रांड है, बीएमडब्ल्यू हो या रोलेक्स वॉच हो, 4 4 5 5 10 10 लाख के वॉच पहनते हैं लोग, या बीएमडब्ल्यू कार, ये जो स्टेटस है ना, मेंटल सेटिस्फैक्शन और इलाइट क्लब, उनको फील होता है कि मैं मर्सिडीज यूज कर रहा हूँ, मैं रोलेक्स पहन रहा हूँ, मैं ब्रांडेड कपड़ा पहन रहा हूँ। अगर अगर देखोगे, अभी देखो ये मेरा ब्लैकबेरी का ब्लेजर है, पहला ब्लैकबेरी का फोन आता था, एप्पल का ऑलमोस्ट 1,44,000 1,44,000 का मोबाइल में यूज करता हूँ। एप्पल का ही अलग अलग, मुझे लगता है 6 7 लाख को एप्पल का ही प्रोडक्ट मेरे पास है। अगर कपड़ा आप ब्रांडेड पाओगे, ये सब चीजें कब आएगी? जब आपकी सोच ब्रांडेड होगी। कपड़ा, गाड़ी, पैसा, ये सब ब्रांडेड लाइफस्टाइल कब जोगे? आप सोच ब्रांडेड होगी, और सोच ब्रांडेड बनती नहीं हो, जानबूझकर बनानी होगी। कभी आपने देखा है ऐसी पहाड़ों के जंगल में या कोई खेती में एप्पल आना चालू होगा, या काजू बादाम अखरोट आना चालू होगा? ऐसा नहीं है ना। क्वालिटी लाइफ अगर आपको चाहिए तो क्वालिटी थॉट, क्वालिटी इंफॉर्मेशन अंदर आएगी, तो क्वालिटी बातें निकलेगी, लोग इंस्पायर हो गए और आप सक्सेस हो गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अगर ध्यान से, अगर आपका मुझे कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप समझ जाओगे। तो आ, आपका जो बैक है, कंबर है, वो पूरे स्टेबल करिए, थोड़ा रिलैक्स होके बैठिए, प्रॉपरली ध्यान से सुनना है आपको। क्या क्या आज अभी तक जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है आधा पौन घंटे का प्रोग्राम हुआ है, क्या फील हो रहा है आपको? कैसा लग रहा है? सीख रहे हो आप? क्या बंद करूँ प्रोग्राम?
चलना है, ओके देश। तो प्रोडक्ट, इमोशन, लोगों को फीलिंग देना जरूरी है। जब भी लोगों के साथ आप प्रोडक्ट की बातें करोगे ना, तो अंदर से, दिल के अंदर से आना चाहिए। और आप प्रोडक्ट यूज करोगे, आपके अंदर वो एक्सपीरियंस होगा, तो आप बता सकते हो सच्चाई। जो आपको चीज अच्छी लगती है ना, मोबाइल हो, कपड़ा हो, खाना हो, पिक्चर हो, आप बताते हो। आप प्रोडक्ट के अंदर अगर नॉलेज के साथ आप प्रोडक्ट यूज करेंगे ना, अंदर फीलिंग आएगा, वो खुशी आएगी आपको। और फिर आप उस खुशियां स्प्रेड करना चालू करोगे। निगेटिव डाउट के साथ काम नहीं करना है कभी भी। अगर कोई निगेटिविटी, कोई डाउट है, और ये डाउट, ये संदेह क्यों आता है ना, लैक ऑफ नॉलेज। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो संदेह करते हैं ना, वो, उनके मन में शांति होगी नहीं, उनकी दुर्गति होगी, वो बर्बाद होगे। क्योंकि संदेह करने वाला आदमी तकलीफदायक काम करने वाला ही नहीं। अगर आपको ऑफलाइन के ऊपर डाउट है, कंपनी के ऊपर डाउट है, प्रोडक्ट के ऊपर डाउट है, आपके टीम के ऊपर डाउट है, खुद के ऊपर डाउट है, तो आप जी क्यों रहे हो? आप क्यों काम करोगे? नहीं कर सकते हो बॉस। और 99% लोगों के घर में पैसा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मनी प्रॉब्लम है सभी के घर में। और ये मनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मनी जरूरी है लाइफ में। अगर लाइफ जीनी है, लाइफ में अगर कुछ बड़े लेवल की अचीवमेंट करनी है, तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मनी नहीं होगा तो क्या होगा? पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मानते हो सब? पैसा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इज वेल्थ। पैसे की जो आप बोलते पैसा पैसा नहीं, लेकिन पैसा आना जरूरी है। पैसे के साथ ही सब कुछ चलता है। आज लोग घर में, हर घर में हेल्थ और वेल्थ का इशू है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन इज हाउ फील अबाउट यू, व्हाट यू से। आप क्या बोलते हो इंपॉर्टेंट नहीं, आप कैसे बोलते हो इंपॉर्टेंट। फील, अंदर, दिल तक। जो एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते ना, तो एक दोनों को कनेक्ट हो जाती है। जब आप कस्टमर को या गेस्ट को समझाओ ना, तो उसको कनेक्ट हो जाओ और फुल अपनी फीलिंग उसके अंदर डालो। अंदर नेगेटिव फीलिंग हो गया और प्रेजेंटेशन दे रहे हो, रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा रिजल्ट निकलते खुश हो के अंदर, लेकिन जब टेंशन में, चिड़चिड़ में, तकलीफ में, ओवर थिंकिंग में, ज्यादा सोचने में जाते हैं ना, पास्ट या फ्यूचर में या प्रॉब्लम में, उनको रिजल्ट आना बंद हो जाता है, क्योंकि उनकी निगेटिव फीलिंग होता है। और जो लोग गंदा काम करते, गलत काम करते, पैसे का दुर्व्यवहार करेंगे, किसी के ऊपर गुस्सा करोगे, किसी को तकलीफ देंगे, या अलग अलग लेवल पे लोग की गॉसिप करोगे, तो आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी। और अगर आप फीलिंग ही गलत है, तो आपका बिजनेस होगा ही नहीं। लोगों को गुड फीलिंग, आप मिलने के बाद लोगों को गुड फीलिंग आएगा तो लोग कनेक्ट होंगे। अगर आप मिलने के बाद लोगों को बैड फीलिंग आए तो नहीं मिलेगी। सुपर प्रॉस्पेक्टिंग, आपको लोग बोले कि आप क्या करते हो, तो आप बोल सकते हो कि मैं लोगों को पैसा कमाने के लिए मदद करता हूँ, मैं लोगों के सपने पूरे करने के लिए मदद करता हूँ, मेरे पास ऐसे अचीवर से हेल्प टू पीपल अर्न 1 वीक अब्रॉड वैकेशन एवरी ईयर्स। मतलब साल में 1-2 बार वैकेशन, फॉरेन टूर में जाने के लिए मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। आई हेल्प पीपल टू बिल्ड देयर फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम। मैं लोगों को फाइनेंशियल टाइम फ्रीडम देने के लिए मदद करता हूँ। मैं लोगों को पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए मदद करता हूँ। क्या आप जानते हो पैसिव इनकम क्या है? मैं लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मन की शांति देता हूँ। उसके बाद आई हेल्प पीपल टू फायर देयर बॉस। मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, उनके जॉब को छोड़ने के लिए हेल्प करता हूँ, ताकि वो जॉब छोड़ने के बाद भी सिक्योर इनकम ले सकते हैं। मैं लोगों को अपने परिवार के साथ घर पर रहने में, असाधारण कमाई करने में मदद करता हूँ। जब आपको लोग पूछेंगे तो आप भी बातें कर सकते हो, लेकिन मैं फाइनेंस करता हूँ, मैं प्रोडक्ट करता हूँ, मैं टीम है, मैं मेंबर है, मैं छोटा है, ये घटिया वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करना है। फुल प्रोफेशनल वे से, और ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। ये जो लिंक है यूट्यूब पे, बार बार आपको देखना होगा, और ये अंदर घुसाना होगा, और यही अपने टीम में टीचिंग करके आपके जैसे लोग बनाने होंगे। कितने लोगों को लगता है अशोक सर लीडर बनने के लायक है, काबिल है, सर के अंदर वो क्वालिटीज है? कितने लोग मानते हैं? मानते हो मैं 1% सक्सेसफुल हूँ, क्वालिटी है मेरे अंदर? भरोसा करते हो? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर भी ये क्वालिटी आ सकती है, आप भी बन सकते हो। बहुत आसान है। मैंने सुना, मैंने सीखा, मैंने भरोसा किया, मैंने समय दिया, मेरा सपना जिंदा रखा, और मैं आज लीडर बन गया। मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं लोगों को अपने परिवार के साथ घर पर रहने के तरह कमाई करने में मदद करता हूँ। उसके बाद हेल्प पीपल टू बी, खुद का बॉस बनाने के लिए मैं हेल्प करता हूँ। मैं लोगों को कर्जे से दूर करता हूँ, और उनका व्यापार बढ़ाने के लिए बिना कर्जा, बिना जोखिम के ऊपर मैं उनको हेल्प करता हूँ। उसके बाद कुकिंग क्वेश्चन, यू मस्ट मीट समवन। अगर आप किसी को मिलते हो तो आप उनको पूछ सकते हो, आप बिजनेस करते हो या किसी और के लिए काम कर सकते हो। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो आपका इन दिनों में बिजनेस कैसा कर रहा है? अगर वो जॉब चल रहा है तो हैव यू योर थॉट, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसको बोल सकते हो, आपने कभी ये सोचा है कि आप भी बिजनेस कर सकते हो, आपका खुद का बिजनेस चल सकता है? ये क्वेश्चन से आदमी ओपन हो जाता है, बिजनेस वाला हो या जॉब वाला हो। डू यू एंजॉय योर वर्किंग विथ पीपल? आप जो लोगों के साथ काम कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो? डू यू थिंक यू आर अर्निंग व्हाट यू आर वर्थ? मतलब आप जो इनकम कमा रहे हो,
वो इनकम आपको ठीक ठाक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके काबिलियत के हिसाब से आपको पैसा दिया जा रहा है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम? आपको पता है कि पैसिव इनकम कैसे मिलता है? या अलग अलग क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो वो जवाब मिलेगा नो या क्या है, ताकि आप अपना प्रोस्पेक्टिंग करके प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हो। एज आप लीडर हो तो आपको कंपनी, हमारी सनेज कंपनी के बारे में 5 साल हुआ है, 250 करोड़ प्लस टर्नओवर, 250-300 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट अलग अलग लेवल के 15-20 लोग करोड़पति बने, हजारों अचीवर्स क्रिएट हुए। हमारे प्रोडक्ट्स की अप टू 77% पीवी, 100 प्रोडक्ट है, 250 प्लस प्रोडक्ट आप रेंज में। और कंपनी अगर देखेंगे तो प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्रूवन क्वालिटी, ट्रिमेंडस लेवल के रिजल्ट है। प्लान हमारा 81% डिस्ट्रीब्यूशन है, रिटेल प्रॉफिट पकड़ेंगे तो 101% डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर 81% प्लान के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड, 20% रिटेल प्रॉफिट मिलता है। और हमारे जो इनकम के कंडीशन है बहुत ईजी है। अगर वर्ल्ड वाइड कंपैरिजन करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट हो या हमारा प्लान हो, ये नंबर 1 है। ये आपको भरोसा चाहिए अगर आप लीडर हो तो। हमारी मैनेजमेंट प्रूवन क्वालिटी और कमिटमेंट, वी डू व्हाट वी कमिट करने वाली। मार्केट, लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को हेल्थ के लिए प्रोडक्ट चाहिए, लोगों के सपने बढ़ रहे हैं, समय कम हो रहा है, मृत्यु बहुत नजदीक आ रहा है, कम समय में लोगों को पैसा चाहिए और 3-4 साल में लोग बड़े बन सकते हैं। इथिकल सक्सेस एजुकेशन सिस्टम बहुत सारे लोगों का, सैकड़ों लोगों का करियर बना चुकी है और अभी हजारों लाखों लोगों का करियर बनाना है। तो एज अ लीडर आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, देखिए, अगर आपका नेटवर्क 6x6 से अगर चालू हो जाता है तो 9356 लेवल का नेटवर्क क्रिएट होता है, ऑलमोस्ट 6 लेवल तक। विड्थ 6 और डेप्थ 6 पकड़ेंगे तो इतना बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। और आपका अगर देखेंगे तो एवरेज ऑलमोस्ट कंसिस्टेंसी में लोग 2000 रुपए का भी महीने का परचेस करेंगे तो 15 से 18 लाख इनकम होता है। 50% भी करेंगे तो 7.5 से 9 लाख इनकम होता है। लेकिन जो शुरुआत में ऊपर का जो विड्थ और डेप्थ है ना, ऑलमोस्ट जो 20-25-40 लोगों का टीम अगर सिस्टम से आप बनाते हो, लोगों को इंडिपेंडेंट करते हो, तो फिर देखो ना, देखो, शुरुआत की 6 होना मुश्किल है, लेकिन आगे की 36 होना बहुत आसान है। 36 होना आसान है, लेकिन 216 होना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। 216 मुश्किल है तो 1296 मुश्किल नहीं है। बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाता है। अगर आप सिस्टम से काम करते हो तो आपका नेटवर्क क्रिएट हो सकता है। और ये हमारा कंसिस्टेंसी 2 से 7 तारीख के अंदर लकी ड्रॉ होता है और 13 तारीख तक कंसिस्टेंसी ऑफर फिनिश हो जाता है। तो अगर आप 20 लोगों का, अगर 6x6 और हर लेग से आप अगर 6 लोग और हर आदमी 20-20 लोगों का रिकॉर्ड करके कंसिस्टेंसी अगर डालेगा तो 3 तारीख को कंसिस्टेंसी जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 7,90,000 पीवी आपका जा सकता है। अगर आप लीडर हो तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। आपके 6 लेग में 6 लोग और हर आदमी 20 लोगों का कंसिस्टेंसी का फॉलोअप लेगा। 3 तारीख को उसका 7,90,000 पीवी जाएगा। ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो उसका पहले महीने के 1-2 दिन में ही 1.5-2 लाख का पे आउट बन जाएगा। तो ये काम 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगने तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मुझे लगता है आपको जितना स्पीड चाहिए उतने लेवल पे आप काम कर सकते हो। और कंसिस्टेंसी मतलब प्रोडक्ट खत्म होने के बाद ही प्रोडक्ट लेना, ये बिजनेस का डिसिप्लिन है। कंसिस्टेंसी मतलब, कंसिस्टेंसी द पावर, कंसिस्टेंसी मीन्स डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी मीन्स स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी मीन्स ग्रोथ, सिक्योरिटी, लीडरशिप, नॉलेज, डुप्लीकेशन और सक्सेस। प्रोडक्ट खत्म हुआ है तभी ऑर्डर डालना है, ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप क्या है? ये डेट है, ये डेट में मुझे प्रोडक्ट लेना है, लेना है, लेना है। और आपने घर में तो प्रोडक्ट का ढीक लगना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट चाहिए, इस आइंडर से काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो सरेज का और साबुन लगा रहे हो लाइफ बॉय का, तो आप नेटवर्कर, आप लीडर बन सकते हो? बिल्कुल नहीं बन सकते। अलग अलग ऑफर है, कंसिस्टेंसी का रिकॉर्ड आपको रखना होगा, कस्टमर का रिकॉर्ड आपको रखना होगा जिन लोगों को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझना होगा। टेंटेटिव मतलब टेंटेटिव कैलकुलेशन, रुपीज के ऊपर सेल होने के बाद आपको कितना परसेंटेज मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हो, आपका 6 बाय अलग स्ट्रक्चर विड्थ और डेप्थ में आपका पीवी का वैल्यू में 1.5 रुपए से 2 रुपीज। एग्जाम्पल, अगर आप एलओबी रैंक पे हो, 1,10,000 पीवी का बिजनेस किया है, 1,10,000 गुनाकार 1.65 रुपीज अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो 1,81,000, 1,81,500 रुपीज का बिजनेस होगा। और आप पर अबव रैंक 6 to 8% है तो आपका चेक 10,890 to 14,400 बीत जाएगा। ये कैलकुलेशन करके दिखाए। तो जब रुपीज पे बिजनेस लाते हो, लेग वाइज बिजनेस कैलकुलेशन करते हो, तो आपको 2% से 12% तक इनकम मिलता है। 13, 14, 15, 16% तक भी इनकम अपने लीडर्स ले रहे हैं, जो लोग वीक में और डेप में काम कर रहे हैं रुपीज के ऊपर। तो बिगिनिंग जब होगी तो 2%, 3, 4, 5 इस तरह से होगा। स्पीड से जाना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जनरेशन प्लान में बिफोर 9 मंथ मेरा पहले ही महीने का चेक 6,31,000 था और अभी 22 लाख पे गया 9 महीने में। तो ये ताकत क्यों है? क्योंकि ये ताकत, ये प्रोडक्ट यूज करने वाला भी सेटिस्फाइड, प्रोडक्ट लेने वाला भी सेटिस्फाइड, प्रोडक्ट बेचने वाला सेटिस्फाइड, लीडर भी सेटिस्फाइड, कंपनी सेटिस्फाइड, गवर्नमेंट सेटिस्फाइड, मैन्युफैक्चर सेटिस्फाइड, तो क्यों नहीं चलेगा? ये आपको फॉर्मूला, ये फंडा आपको समझना जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट है फास्ट ट्रैक स्टार्ट। अगर आप लीडर बन हो तो आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक्सप्रेस हाईवे, जैसा बुलेट ट्रेन बोलते हैं ना, फ्लाइट में देखो, फ्लाइट ऊपर से चलता है, बहुत स्पीड से चलता है। अगर आप 15,000 पीवी से बिजनेस में आते हो और आपके नीचे लोगों को फास्ट ट्रैक से बिजनेस में लाते हो, तो पहले ही लेवल पे आपका 6 लोगों से आपका ऑलमोस्ट 15,000 तक इनकम जाएगा। और वो जो लोग है ना, उनको भी उनका पर्सनल जो पीवी के ऊपर भी उनको 1350 का प्रोडक्ट मिलेगा। और वो रिटेल प्रॉफिट हो, ऑफर्स हो, वो तो बहुत अलग ही फंडा है। बहुत सारे इनकम्स मिलते हैं लोगों को, 15-20 हजार का अगर पीवी से कैलकुलेट करते हो तो अलग अलग उसका भी वीडियो है। लेकिन आप एज ए लीडरशिप काम करना चाहते हो, आप 200, 500, 1000, 2000 से जुड़ा रहे हो, लोग सीरियस नहीं होंगे, लोग समझ देंगे, ले टिकेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, विश्वास नहीं आएगा, तो बिजनेस के करके फायदा क्या है आपका? अगर बिजनेस बड़ा करना है, इतने बढ़िया लेवल पे करना है, मैं 2010 में 49,000 रुपए बिजनेस में डालकर आया था, और अभी 2021 में इतने अच्छे प्रोडक्ट में जो घर के प्रोडक्ट में लोग 2-4 हजार से जुड़ेंगे तो कैसा होगा? अगर आप लीडर हो तो आपके टीम में फास्ट ट्रैक से लोग जुड़ने चाहिए, और फास्ट ट्रैक में लोग जुड़ने के बाद उनके थ्रू उनके लिस्ट के ऊपर फास्ट ट्रैक निकलना चाहिए। ये मतलब है फास्ट ट्रैक का। गलत तरीका क्या है? फास्ट ट्रैक से लो और उसके प्रोडक्ट बेचो, उसका पैसा निकल लेगा, फिर आपका फास्ट ट्रैक कोलैप्स हुआ, वो लेग टूट गया। फास्ट ट्रैक का टीम बनाना, उसके टीम में फास्ट ट्रैक ही लाना, डिस्ट्रीब्यूटर बना के, कस्टमर बना के उसको फास्ट ट्रैक में लाना, और जो प्रोडक्ट ले रहा है उसका भी माइंडसेट होना जरूरी है। अगर फास्ट ट्रैक क्लोज करते हो, उनको कौन से प्रोडक्ट देने, कौन से प्रोडक्ट कौन से एक्सपायरी है, उनके घर में ऑलमोस्ट 60-70% प्रोडक्ट वो यूज करने चाहिए, उनके परिवार में, बीबी में, घर में वालों में। और जो भी 20-15% है ना, वो रिटेलिंग में होना चाहिए, और रिटेलिंग आया तो भी वापस बिजनेस में लाना चाहिए। ये एटीट्यूड से काम करना होगा। लेकिन जब कोई फास्ट ट्रैक लेगा, उसके साथ सही लेना फास्ट ट्रैक है, क्लोजिंग करना फास्ट ट्रैक है, लेकिन फास्ट ट्रैक लेने के बाद उसको प्रोडक्ट कितने बढ़िया है, हेल्थ का नॉलेज है, हेल्थ के वीडियोस दिखाना जरूरी है, प्रोडक्ट की क्वालिटीज कितने भारी है, उनको प्रोडक्ट का बेनिफिट समझ में आया तो यूजर बनेंगे। 50-60% का प्रोडक्ट वही 2-3 महीने में यूज करेंगे, और इस वजह से लोगों को आने वाले पीरियड में वो ट्रस्ट बिल्डअप होगा। अगर उन्होंने 25-30-40-50 हजार रुपए बिजनेस में डाला है, तो वो पर्सन को फील आना चाहिए, वो अटैचमेंट होना चाहिए, तब बढ़िया लेवल पे आपके साथ कनेक्ट होकर, सरेंडर होकर वो काम करेगा। राइट और रॉन्ग? अगर फास्ट ट्रैक वाला पर्सन बिजनेस में आता है तो उसके साथ वो रिलेशन वो बिल्ड करके उसके लिस्ट के ऊपर आपको वर्किंग करना चालू होगा। क्योंकि जब वो, अगर उसको ट्रस्ट नहीं आया, कनेक्ट नहीं हुआ, नॉलेज नहीं आया, तो उनको क्या लगेगा, नहीं यार मैं ये सामान बेचता हूँ, निकल जाता हूँ यहाँ से, लोगों को प्रोडक्ट जो है वो दे देता हूँ। तो ये क्यों होता है? सिर्फ मेंबर बना, रिक्रूटमेंट करोगे आप तो प्रॉब्लम आएगा, रिक्रूटमेंट नहीं, आप लोगों को गाइड, सपोर्ट, मेंटरिंग करना होगा। वो एक बीज है, एक फास्ट टैग, एक पर्सन मतलब एक बी है, उसके साथ आप काम करोगे तो उसके थ्रू अलग अलग लेवल पे आपको बहुत बड़ा टीम मिलेगा, बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा। उनके लिस्ट के ऊपर जाके आप फास्ट ट्रैक निकल सकते हो। उनके नीचे उनके नीचे उनके नीचे टीम बनाना बहुत जरूरी है। रुकना जरूरी नहीं है, एक बार प्रोडक्ट बेचोगे, एक बार लाओगे तो उससे बिजनेस नहीं बनेगा आपका, बड़ा बिजनेस चाहिए आपको। तो फास्ट ट्रैक का बेनिफिट देखिए, फास्ट ट्रैक लेने वाले को भी बहुत बड़ा इनकम मिलता है, उसका बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़े बेनिफिट है। बहुत सारे लोग रिकॉर्ड ब्रेकिंग पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जनरेशन जो काम करने वाले वो बाइनरी स्टाइल में जनरेशन काम रन करने वाले। देखिए, अगर आपके 666 अगर देखेंगे तो ये 636-216 इस तरह से फास्ट ट्रैक का काम बनता है, तो आपका इनकम बनता है 40 लाख रुपीज का। कितने लेवल में? ऑलमोस्ट अगर फास्ट ट्रैक आपका शिफ्ट हुआ तो 4th लेवल में डुप्लीकेशन हुआ तो भी 40 लाख का इनकम बनता है। देखिए, पहले लेवल में 15,000, उसके बाद का अगर होता है तो 1,33,000, 6,40,000, 32 लाख, 40 लाख, टोटल 40 लाख का इनकम होता है। तो सबसे बढ़िया 100% काम 40 लाख, 50% काम 20 लाख, 25% काम 10 लाख, 10% भी काम हो तो 4 लाख मिलेगा। तो मुझे बोलो ना, इतने बढ़िया प्रोडक्ट, इतने क्वालिटी प्रोडक्ट, इतने डिस्काउंट, इतने ऑफर, इतना बढ़िया होने के बाद इतना लाखों रुपए इनकम के प्रूफ्स ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा। और भगवान एक बार दरवाजा खटखटाता है। तो आप लीडर हो तो ये काम आप खुद आपके आईडी के ऊपर करो, आपके टीम के ऊपर करो, ये सिखाओ और इसी का नेटवर्क क्रिएट करो, तब आपको बढ़िया लेवल पे पैसा मिलेगा। अगर आपको लीडर बनना है तो ये सब चीजें सीखना होगा, अप्लाई करना होगा, और आपके टीम में सिखाकर लोगों को ट्रेन करना होगा बढ़िया लेवल पे।
मंथली इनकम प्लानिंग, अगर आपको लगता है कि आपका इनकम, आपको कितना चेक चाहिए आप डिसाइड करो, लेग वाइज कितना पीवी चाहिए वो भी डिसाइड करो, आपके हाउ मच फ्रॉम रिक्रूटमेंट एंड रिपर्चेस, कितना बिजनेस आपको रिपर्चेस में आएगा कंसिस्टेंसी, और कितने नए लोगों को चलाना है, प्लान ऑन स्ट्रक्चर, विच लीडर फोकस ऑन वेयर। आपकी टीम में अगर लेग्स अलग अलग है, आपको लेग वाइज पीवी चाहिए तो किसको कहाँ कहाँ पे काम करना है, कौन कौन से साइड वैल्यू में काम करेगा, कौन डेप में काम करेगा। लेकिन आप जो आपके 6 ले गए वो नीचे के डेप पे काम करोगे, और बाकी सब लोगों को देखो, दो चीजें, मैं काम करूंगा कब, मैं लोगों को डायरेक्शन दूंगा, उनको काम क्या करना है वो समझाऊंगा, किसी के साथ मुझे जाकर करना होगा। अगर मैं ऊपर वाले पर्सन को ये सिखाऊंगे कि तुझे क्या करना है क्या सिखाना है, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लीडर का फोकस, अलग अलग लोग, अगर 10 15 20 30 लोग अलग अलग लेवल से टीम वर्क काम, एक कंपनी एक फैक्ट्री एक प्रोडक्ट कैसा बनता है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग काम करते हैं। एज आर लीडर्स हो तो आपको भी बड़ा इनकम आप कब मिलेगा, प्लान करके मिलेगा, कौन कहाँ पे काम करेगा कैसा काम करेगा। और आपके लेवल में अलग अलग लोग अपने अपने इनकम के लिए भागने वाले हो गए तो बड़ा पैसा मिलेगा। लेकिन आप ही भाग रहे हो, वो भी आधा अधूरा भाग रहे हो, जिस सिस्टम के साथ नहीं कर रहे हो, टीम ही तैयार नहीं होगी, बहुत सारे लोग हैं, फिर स्ट्रगलिंग में जाओगे, फिर थक जाओगे, फिर निगेटिविटी आएगी। सेट यूर डायरेक्ट लीडर इनकम प्लानिंग, आपके डायरेक्ट लोगों का, जैसे आपका खुद का प्लानिंग इनकम का करते हो आप, तो जो भी आपका पास का चेक है उसके अंदर से चेक 2 10 20 30 तक का बड़ा बड़ा के प्लानिंग करो, आपके डाउनलाइन का चेक उस हिसाब से बड़ा बड़ा के प्लानिंग करो। और टारगेट पुश प्रेशर बहुत जरूरी है, टफ लो फिलोसॉफी, जिराफ की माँ पैदा होने के बाद ही उसको लात मारना चालू करती है, वो खड़ा होता है जब तक भागता नहीं तब तक लात मारती है। उसके बाद फुल मंथ एक्टिविटी लाइक मीटिंग्स, इंडिपेंडेंट लोगों को आपको स्किल सिखाना होगा, उनके टीम के नीचे वाले लोगों को इंस्पायर करना होगा, उनके ड्रीम सेट करने होंगे, उनका डर निकलना होगा। मतलब नीचे वाली जो टीम है, इंडिपेंडेंट पॉकेट जो ले गए जो काम कर रहे हैं, उनके नीचे वाले लोगों को अगर आप मीटिंग करते हो और वीडियो के साथ मीटिंग करते हो, उनके अंदर आग लगेगा, ये भी सीखेंगे वीडियो के थ्रू मीटिंग करना है। फिर इंडिपेंडेंट लोगों को स्किल है, इनको मोटिवेट किया, उनको ये दिखा ये करने से इतना मिलेगा, नीचे वाले लोग तो बढ़िया बिजनेस जनरेट होगा ना, क्यों नहीं होगा। और आप जो भी काम कर रहे हो, प्रेजेंटेशन कर रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, नीचे मीटिंग लेकर कर रहे हो, तो ये टूल के साथ करो, आपने यूट्यूब का वीडियो के साथ करो, ताकि लोग बहुत जल्दी जल्दी तैयार होंगे, मीटिंग के लिए तैयार होंगे। नए लोग आए 10 12, लेकिन उनका मीटिंग ही नहीं हुआ, उनका ड्रीम सेट नहीं हुआ, उनका डर निकला नहीं, उनको पेशेंस के बारे में समझाया नहीं, और सिर्फ लोगों मेंबर जुड़ रहा है, तो वो लोग काम नहीं करेंगे, वो लोग आउट हो जाएंगे। ये इसको बोलते हैं प्लान। सेट यूर लीडर डायरेक्ट इनकम प्लानिंग फुल मंथ ऑफ एक्टिविटी, डेली 3 क्लोजिंग, वीकली अगर डेली 3 क्लोजिंग 3 लोगों को प्लान देते हो आप, तो ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो 5,000 पीवी दिन का, 35,000 पीवी इंटू 4, अगर देखेंगे तो 1.5 लाख पीवी। एक आदमी सीरियसली काम करेगा तो मिनिमम 1.5 लाख पीवी है, और लगातार करना होगा, आगे आपको पता चलेगा ये क्यों करना है, इसका फायदा क्या है। आप अगर आप लीडर हो तो आपको डेली एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रमोशन करना होगा, आपने अपलाइन का हो, आपने डाउनलाइन का हो, अचीवर लोगों का हो, या हमारे बीवी आ रहे हो, हमारे रिजल्ट्स आ रहे हो। और जब आप वीडियो लेते हो तो सीधा मोबाइल नहीं, ऐसा मोबाइल करके उसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड अच्छा है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब वीडियो रिकॉर्ड करते हो, रिजल्ट के हो, खेती के हो, अलग अलग लेवल पे सही तरह से अगर उसका आवाज आएगा, बैकग्राउंड आएगा, तो वो वीडियो यूट्यूब चैनल पे भी आ सकती है, ताकि वो रिकॉर्ड होकर अलग अलग लेवल की सपोर्ट होगा। उसके बाद एडिफिकेशन हो, सेलिब्रेशन हो, वेलकम हो, या गेट टुगेदर हो, या काउंसलिंग मीटिंग हो, या हमारी मीटिंग सीईओ एसटीपी सेल्फ पॉजिटिव टॉक हो, नेवर गिव अप एटीट्यूड हो, कम्युनिकेशन हो, ये सब चीजें आपको चाहिए मंथली प्लानिंग के अंदर। जब नए लोग बिजनेस में आते हैं तो उनका वेलकम सेशन करके, उनको प्रमोशन करके रिश्ता बनाना चालू करना होता है, क्योंकि लोग अगर बिजनेस में आएंगे टिकेंगे तब वो इंडिपेंडेंट बनेंगे तो बढ़िया काम होगा, और टिकेंगे कब, वो आपको उनको रिश्ता बनेंगे कनेक्ट करके बनाओगे तो। सिर्फ प्रोडक्ट के रिजल्ट की वजह से, प्लान कंपनी की वजह से नहीं टिकेंगे लोग, सिस्टम के अंदर लाओगे तो बड़ा पैसा कमाओगे। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ मालूम है, जब सब बिरयानी खाते तो बिरयानी में बहुत सारे अलग अलग चीजें डालते। समझ में आ रहा है, कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या लगता है। खाया ना बिरयानी, कौन सा खाया, वेज या नॉन वेज, बहुत सारी चीज। तो लीडर बनने के लिए बहुत सारी क्वालिटी लगती है, ये सब क्वालिटी लगती है लीडर बनने के लिए। क्या आप तैयार हो, क्या क्या करने के लिए तैयार हो आप, क्या करने के लिए तैयार हो आप, कमेंट करिए, कमेंट करिए ध्यान से, और फ्रेश हुई है। 15 20 मिनट का प्रोग्राम रहा है बस, प्रोग्राम कितने लोग फ्रेश है सर, आई एम फ्रेश, आई एम फ्रेश, ग्रेट, बहुत सारे लोग फ्रेश है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। फर्स्ट स्टेप, डिफेंड डिस्ट्रीब्यूटर।
10 से 15 प्लान और महीने की इनकम 100 से 5,000 रुपए। अगर आप लीडर नहीं बनते हो, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर है आपकी टीम में, या आप नए लोग भी है, ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो आप, तो आप डिपेंड हो बिजनेस में और हर जगह पे आपको सीनियर लगता है। तो सीनियर जब टाइम देगा, हफ्ते में 2-3 प्लान, महीने में 10-12 प्लान, आपका चेक कितना मिलेगा, पीवी कितना आएगा? अगर 10-12 लोगों को प्लान देंगे, उधर से 2-4-5 लोग बिजनेस में आएंगे, फिर कोई कस्टमर बोलेगा या कितने पीवी आते हैं, उसके ऊपर आपका वापस वो डीप वेड का चेक्स है। तो ये जो डिफेंड डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ये 100 से 5,000। तो मैं बोलता हूँ, ये बिजनेस में आने के बाद आप इमीडिएट 2-4-5 मीटिंग में इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकते? जब मैं शुरुआत किया, तब मुझे ये समझ में आया, ये डिफेंड डिस्ट्रीब्यूटर वाला काम ही नहीं साला, मैं गिरूं या ना रिजल्ट रिजेक्शन कुछ भी हो जाए, मैं खुद प्लान देने वाला हूँ, मैं खुद मीटिंग करूंगा लोगों के साथ, मैं करूंगा करूंगा क्या होगा, मुझे सीखूंगा, रिजल्ट नहीं आया तो मुझे सीखने को मिलेगा। तो ये डिफेंड डिस्ट्रीब्यूटर है। उसके बाद है सेकंड स्टेप, इनकम, एक्टिव इनकम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। ये डिस्ट्रीब्यूटर, देखिए डिफेंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप डिफेंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिस्ट के ऊपर काम कर रहे हो, जब काम करते हो तो उसको सीखना बहुत जरूरी है, ताकि उसको इंडिपेंडेंट बनना जरूरी है। अगर आपको इंडिपेंडेंट क्यों बनना जरूरी है, लीडर क्यों बनना है? क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो और आपका इनकम ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो नियर अबाउट 10 से 25 साल तक हो जाएगा, क्योंकि आपको सीनियर लगे नहीं, क्योंकि आप, आपकी टीम आपको सीनियर कहना चालू करेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका उन टाइम होगा, आपको जहां भी चाहिए, जहां ट्रेन में, बस में, कहीं पे जहां भी आप प्लान दे सकते हो, अगर आप डिपेंड हो। और प्लान देने से लोग बिजनेस में आते हैं। हर एक बिजनेस में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी पर्सन को अगर नेटवर्क मार्केटिंग में लाया है, तो किसी ने बताया, किसी ने उसके साथ मीटिंग की है। तो अगर आपके टीम में आप इंडिपेंडेंट बनते हो, आप अभी नए नए लोगों को मीटिंग करके जाओगे, और जो काम करते हो, काम करते करते अगर लोगों को सिखाओगे, तो प्रेजेंटेशन बनेंगे, तो नए लोग नेटवर्क में आएंगे। ये एक्टिव इनकम में जॉब जैसा काम है। यहाँ पे टाइम, एनर्जी, मनी जाता है। यहाँ पे जो इनकम आता है ना, यहाँ पे माइनस हो जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा नहीं मिलता। 100 से 5,000 रुपए का बहुत इनकम बड़ा है क्या? 10,000 से 25,000 भी बहुत बड़ा इनकम नहीं है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपको इंडिपेंडेंट काम करना बहुत जरूरी है। जॉब में अकेले काम करते हैं 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 साल, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनना मतलब डर लगता है, मैं कैसा बोलूँ, क्या करूँ, सपोर्ट नहीं कर रहा है। अरे यार, अगर कुबड़ी है, वो सोने की हो या लोहे की हो या चांदी की हो या डायमंड की हो, कुबड़ी कुबड़ी छोड़ना जरूरी है। अगर आप कुबड़ी छोड़ोगे, तो आपके नीचे बहुत जल्दी जल्दी लोग कुबड़ी छोड़ोगे। कितने लोग तैयार है कुबड़ी छोड़ने के लिए? कितने लोग खुद के दम के ऊपर अभी प्रेजेंटर बनने के लिए तैयार है? मीटिंग खुद करेंगे, 1-to-1 हो, होम मीटिंग हो, डेमो हो, सर मैं खुद करूंगा। अगर सीनियर को लेके जाते हो तो रिजल्ट निकालने के लिए नहीं, खुद को सीखने के लिए लेके जाओ, तब आपकी टीम में आपका नेटवर्क क्रिएट होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप है एवरेज पैसिव इनकम लीडर। मतलब ऐसा लीडर जिसके टीम में 10 लोग इंडिपेंडेंट। अगर 10 लोग 80 प्लान करते हैं, तो नियर अबाउट 800 प्लान मंथली हो, महीने में हो जाएगा। अब खुद 800 प्लान कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो सिस्टम फॉलो किए बिना 1 लाख का चेक क्रॉस होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। इसी वजह से सिस्टम फॉलो करना जरूरी है। तो 1 लाख से 2.5 लाख इनकम हो जाएगा। कब? लेकिन एवरेज पैसिव इनकम मिलता है जब पैसिव इनकम लीडर अपना रोल प्ले करेगा इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। और डिफेंड डिस्ट्रीब्यूटर क्या, पर्दे को भी आग लगाना है, बीच वाले लोगों को कार्यक्रम करना है। मतलब देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में एक्टिव एवरेज पैसिव इनकम लीडर को खुद काम करना है, इंडिपेंडेंट लोगों को सिखाना है, नीचे वाले लोगों को भी सिखाना है, और कुछ लेग में खुद जाके काम करना है। मतलब एट ए टाइम ये काम होना चाहिए। मैं लोगों को काम में हेल्प करूंगा, लोगों को सिखाऊंगा, किसी के साथ जाकर काम करूंगा और किसी और के साथ काम करूंगा। ये सब चीजें एज ए लीडर बनकर आपको करना होगा। फोर्थ स्टेज है गुड पैसिव इनकम लीडर्स। ये तो एक कैटेगरी में आप चेक करो कौन सी कैटेगरी में आते हो, नहीं तो बदलना चालू करो। नो मैटर आप कितने साल से कर रहे हो, कितने भी साल करो, गधे के ऊपर कितने भी किताबें रखो, गधा है, उसको पता नहीं। और ज्ञान सिर्फ पढ़ने से बदलाव नहीं आता, ज्ञान जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो बदलाव आएगा। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये ज्ञान अप्लाई करोगे तो बदलाव आएगा। ये जो वीडियो है ना, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार देखो, आपकी टीम में बैठ बैठ कर देखो, इसके ऊपर ट्रेनिंग मीटिंग करो आप, तो मजा है, तो बढ़िया काम होगा आपका। गुड पैसिव इनकम लीडर्स, जब आप गुड पैसिव इनकम लीडर्स है, तो आपके टीम में 10 पैसिव इनकम लीडर्स तैयार होंगे, और ये 800 प्लान, 8,000 तक प्लान आपकी टीम में जाएगा, और आपका चेक 5 लाख से 15 लाख तक जाएगा। हाँ, मैक्सिमम प्रेजेंटेशन होना जरूरी। प्रेजेंटेशन में हो गया तो 4 चीज होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा और डायरेक्ट 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 पीवी से फास्ट टैक्स आएगा। लेकिन मुझे लगता है
70% लोग फास्ट ट्रैक से सैन होगा। दूसरा चीज, कोई लोग कस्टमर और थोड़ा इधर उधर रिटेलिंग करने के लिए काम करेगा, कोई सिर्फ कस्टमर बनेगा, कोई कन्फ्यूजन रहेगा, उसका समय आने के बाद वो जुड़ेगा। तो कौन सा स्टेज अच्छा है? फोर्थ। ये चारों में, 4 स्टेज में कौन सा स्टेज आपको अच्छा लगा? अगर आपको लगता है 4 स्टेज अच्छा है तो ये तीनों स्टेज के ऊपर जल्दी जल्दी क्रॉस करिए। अगर आपको लगता है पहला स्टेज अच्छा है तो पहले स्टेज पे करिए। ऑफलाइन आपको छोड़ के जाएगा, लेकिन ऑफलाइन क्वालिटी लोगों को ढूंढता है। तो ये फोर्थ गियर है। और नेक्स्ट 5th स्टेप है एक्सलेंट पैसिव इनकम लीडर, जहां पे अगर देखेंगे तो 100 पैसिव इनकम लीडर आपके टीम में होते हैं, और वो सिस्टम फॉलो करेंगे, उसके अचीवमेंट को मेंटेन रखेंगे, उसके अंदर ग्रो करेंगे। 15 लाख से 50 लाख का इनकम होगा, और वहां पे मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, लग्जरी लाइफ होगा। अगर आपको लगता है, कौन से गियर में आना चाहते हो आप? कौन से फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, कौन सी इनकम, कितना इनकम कमाना चाहते हो आप? आने वाले 6 महीने में कितना चेक कमाना चाहते हो, या आने वाले 1 साल के बाद आपका चेक कितना? कितने लोग हैं जिनका 1 साल के बाद 1 लाख रुपए चेक होगा? लिखो, मेरा 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख। या कितने लोग हैं, या 2 साल 3 साल के बाद आपका इनकम कितना कितना होगा? डालो, मुझे देखना है कि कौन से स्टेप में आपको जाना है। ये स्टेप अभी डिपेंड, आप अगर बार बार डिपेंड डाउनलाइन अपलाइन के ऊपर हो तो आपका करियर का वो ग्रोथ नहीं मिलेगा। इसके लिए विड्थ एंड डेप्थ मैटर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना बहुत जरूरी है, ये स्टेप फॉलो करना जरूरी है। उसके बाद है विड्थ एंड डेप्थ ड्राइविंग नेटवर्क। जब आप बिजनेस में आते हो, स्ट्रक्चर देखिए एक बार। अगर आप नया पर्सन को बिजनेस में लाते हो, या आप नए हो, तो आप हो सकता है ऐसे 2 3 4 5 6 लोग, क्योंकि 100 150 लोगों का लिस्ट होता है। और लिस्ट के ऊपर अगर प्लान देखो तो कम से कम 40 45 लोग जुड़ जाएंगे। और मुझे लगता है 6x6 का ही स्ट्रक्चर के ऊपर आपको फोकस करना है पहला। अगर आप पहला 6 लेग के ऊपर शुरुआत किया है, 6 लेग, लेकिन आपको येलो भी लेना है, आपको पहला सिल्वर डायरेक्टर बोनस लेना है, टारगेट चाहिए। और फिर आपको जब येलो भी लेना है, तो येलो भी लेने के लिए आप 1 बाय 1 लेग येलो भी के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आपका ये है, ये में फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये टीम से आपको येलो भी लेना है, तो ये 5 लेग आपका साइड वॉल्यूम बन जाएगा। शुरुआत 1 2 3 ऐसे लेग से आप काम करोगे डे 1 से, तो बहुत बढ़िया होगा। या आप लीडर हो या नए हो या कैसे भी हो, बेसिक स्टेज लिस्ट के ऊपर इनविटेशन देना करिए, आपका काम चालू होगा। एज आप लीडर हो तो आपको हमेशा आपकी खुद की लिस्ट बनाना, अपने नए नए लोगों को प्रोस्पेक्ट करते रहना, अपने खुद के कस्टमर बनाना, अपने फ्रंट लाइन डाउन लाइन के नीचे ओपन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस तरह से आपको सिल्वर डायरेक्टर बोनस, ये पूरे लेग से 95,000 पीवी आया तो आपको सिल्वर डायरेक्टर बोनस मिलेगा। विल स्टैंड ऑन डेप्थ, जो हमारी विड्थ बनती है वो डेप्थ के ऊपर स्टैंड होती है। द डीपर एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स मेक द हायर एंड ग्रोइंग स्टिक। आपने देखा है 2 व्हीलर को 2 ही पैर होते हैं, वो ऐसा खड़ी नहीं रह सकती, उसको ये चाहिए। बिल्डिंग बहुत बड़ा फाउंडेशन होता है, इस वजह से जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उतना उसका फाउंडेशन होगा। अगर ट्री छोटा है तो समझ लो उसके रूट बहुत छोटे हैं। अगर रूट छोटे हो गए तो उसकी हाइट बड़ी छोटी होगी, अगर रूट और बड़े हैं तो वो थोड़ा बड़ा हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी कोई बहुत बड़ा ट्री है और उसको 2 ही मूल है, एक ही टंगड़ा चल रहा है, तो वो बिजनेस नहीं हो रहा है। उसके वो जो चाहिए उसको समझ में नहीं रहा है, प्लान ही नहीं समझ रहा है वो। अगर प्रोडक्ट इतने अच्छे, प्लान इतना अच्छा है, इतना सिक्योर इनकम है, प्लान में पैसा है ही नहीं है, ये आपको आगे देखना होगा। और भीड़ पे डेप वाले लोग जो वर्किंग कर रहे हैं ना, उनके पे आउट देखकर मैं हैरान हो रहा हूँ। 2 2 5 5 साल में जो पे आउट नहीं आते, लोग को ऐसा पे आउट आ रहा है। तो आपको ये विड्थ डेप्थ ड्राइविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगर रूट स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका पेड़ स्ट्रॉन्ग होगा। अभी सेकंड एग्जांपल देखिए, मेक 1 बाय 1 लेके लो, जो होता है ना आपको वही प्लान करके आपको उसके ऊपर टूट पड़ना होगा। तो आपको अगर वही लेग में आप काम कर रहे हो, देखिए ये वाला लेग है, 80,000 पीवी दिख रहा है, ये लेग से आप येलो भी ले रहे हो, और ये सभी लेग से 40,000 पीवी का बिजनेस आता है। तो ये धीरे 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 जैसे मूल बढ़ेंगे वैसे वैसे लेग अंदर स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, इधर करूँ क्या उधर करूँ, इधर करूँ क्या उधर करूँ, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं सिस्टम के साथ मैं टीच नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट सिंपल डुप्लीकेट काम नहीं कर रहा हूँ। मैं वो मीटिंग अगर वीडियो के साथ लूंगा, ट्रेनिंग अगर वीडियो के साथ लूंगा, या मैं ऐसा आसान भाषा में लोगों को सिखाऊंगा, आसान एक्टिविटी करूंगा, तो लोग मेरे अंदर तैयार होंगे। जो भी आप लेग में काम कर रहे हो, वो लेग में अगर 1 1 2 2 3 महीने में अगर आप येलो भी बनाते हो, लोगों के येलो भी बड़े बड़े पे आउट, बड़े बड़े टर्न निकल के दिखाते हो, वो लेग वीक होगा ही नहीं आपका। और आपको ये 1 बाय 1 लेवल पे आपको येलो भी हिट करोगे, लेकिन जो लेग पे काम कर रहे हो वो सिस्टम के साथ करोगे तो ये पॉसिबल होगा। तो एग्जाम्पल के लिए
ये 1 लेग येलो बी का एग्जांपल है। अब ये सेकंड अगर देखेंगे तो 2 लेग, ये और ये 2 लेग से इसको येलो बी है, 1,40,000 और 75,000 पीवी। एक एक लेग अगर मूल स्ट्रांग होता है, जैसा कोई बिल्डिंग बनाने वाला आदमी एक एक लेग स्ट्रांग करता है, ऐसे 2 लेग येलो भी हुआ और बाकी खुद का आईडी का और बाकी 4 लेग से उसको साइड वैल्यू मिल गया। सिल्वर डायरेक्टर लेग से पहले पूरा साइड वैल्यू में पकड़ा जाता है, ये वे से आपको काम करना। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल येलो भी है, मतलब 2 लेग में येलो भी है, लेकिन लेग में येलो भी लोग एचूअर बने। जब इस तरह से आपका काम चलेगा तो ये चारों लेग में, दोनों लेग से आपको येलो भी मिलेगा। ये से आपको अपलाइन गारंटी मिलेगा, फोर्थ से आपको अपलाइन गारंटी मिलेगा, थर्ड से आपको मल्टीपल येलो भी और फिफ्थ से आपको मल्टीपल येलो भी। मतलब ये 2 लेग येलो भी है और बाकी का लेग साइड वैल्यू मिलेगा। उसके बाद अगर देखेंगे, देखिए ए बी सी डी, ए और डी लेग से आपको मल्टीपल येलो भी मिल रहा है और बी और सी से आपको सिर्फ येलो भी मिल रहा है। मतलब इसके नीचे का पूरा येलो भी ऊपर कैलकुलेट हुआ और ये लेग में थर्ड लेवल और फिफ्थ आदमी भी येलो भी ले रहा है और डी लेग में सभी लोग येलो भी ले रहे हैं और आपको अपलाइन गारंटी डी से मिलेगा और 2, 3, 4, 5, 6 लेवल में आपको क्या मिलेगा मालूम है, उसके साइड वैल्यू पर येलो मिलेगा। इमेजिन करिए पूरा बिजनेस कैसा होता है। तो मैं बोलता हूँ अगर करियर करना है, इतना बड़ा इनकम है, तो क्यों नहीं एक एक लेग एक एक समय देके पूरी घुसकर। ये हो सकता है मुझे कभी कभी मुझे लगेगा यार ये नहीं हो रहा है, लेकिन एक एक लेग स्ट्रॉन्ग करेंगे, जड़ पे डालोगे, सिखा दोगे तो साला आपका पेड़ हिलेगा क्या, आपका बिल्डिंग हिलेगा क्या। अगर आप वो बरगद का जो पेड़ मूल अंदर गए तो फिर बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। देखो, और ये सब लेग देखो ना, इस लेवल पे काम करोगे आपको समझ में आता है कि ये अच्छा आदमी, ये क्वालिटी, इधर अच्छे लोग है, उधर घुस जाओ, उधर ये लो भी करो और साइड वैल्यू करो। और इस तरह से जो भी काम करते हो सेल्समैन जैसा मत करो। अगर करोगे तो फिर आप स्ट्रगल करोगे। अगर आपको लीडर बनना है तो आपको स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 to 1 लाख रुपए इनकम, कितने लोगों को 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए? सभी को चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, ये सिंपल फॉर्मूला बिजनेस का। ये अगर जो वो स्पीड्स, अगर आप रेगुलर यूजर टाइप अगर काम करते हो, आप 6 डायरेक्ट है, 64 6 लेग से आप कंसिस्टेंसी काम डालते हो, फिक्स कंसिस्टेंसी आपकी 6 लेग में। आप खुद नहीं कर रहे हो 20-20 लोगों का, अगर हर लेग में 3-3 4-4 लोग अगर खुद का कंसिस्टेंसी का रिकॉर्ड फॉलो करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट हर लेग से 70,400 भी आएगी और 6 लेग येलो भी, मतलब आपका इनकम नियर अबाउट अगर देखेंगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए कॉस्ट होगा एक, ऑलमोस्ट अगर मुझे लगता है, क्योंकि विड्थ और डेप्थ कैलकुलेट हो रहा है। ये सभी लेग से आपको येलो भी मिलेगा। इमेजिन करिए फिर येलो भी का इनकम कितना होता है, इसको बोलते हैं विड्थ और डेप्थ। उसके बाद हेल्थी बिजनेस किसको कहा जाता है, आपके 6 लेग से और 6 लेग में 3-4 लोग ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का टारगेट, खुद की रैंक, खुद का सपना चेस कर रहे हैं। मतलब आपके लेवल में आपके डायरेक्ट या सेकंड थर्ड फिफ्थ एट, 5वें 8वें 10वें 20 25 50वें लेवल पे भी ये लोग मिल सकते हैं आपको। सिर्फ आपके ऊपर के लोग और वही करेंगे नीचे, बिल्कुल नहीं। आपको नीचे से कहीं पे भी काम होने तो आपको ये लोग भी नीचे आने वाला है। तो आप ए के नीचे बी, बी सी डी, आपको डेप ड्राइव करना होगा। डेप ड्राइव मतलब ए के थ्रू बी, बी सी, सी डी, जो भी आपको क्वालिटी दिखता है ना, मैं ये बताने वाला हूँ अभी कौन सी क्वालिटी लोग है। तो आपको डेप ड्राइव करना होगा। डेप ड्राइव, डेप ड्राइव, डेप ड्राइव मतलब जैसे मूल अंदर जाएंगे डीप तक, वैसा वो ट्री स्ट्रांग बनता रहेगा। ये देखिए बनियन ट्री, जो मूल जो आ रहे हैं ना नीचे से, मूल इतना पेड़ इतना पड़ रहा है इतने जगह से, तो समझ में नहीं आता है उसके मूल का है। ये बनियन ट्री, बरगद का ट्री है। मल्टीपल लेग बिकम द मल्टीपल रूट्स एंड मेक्स द ट्री मोर स्ट्रॉन्गर। ये देखिए एक जो ट्री है उसको अगर देखेंगे तो थोड़ा तूफान आने के बाद वो टीम टूट जाता है, यही रीजन है। और जो लोग एक दो उनको पता है कि स्ट्रक्चर अगर बिजनेस का कैलकुलेशन विड्थ और डेप्थ समझते नहीं है और फिर 1 2 3 लेग के ऊपर काम करते हो और फिर साइड वैल्यू में प्रॉब्लम आता है, फिर चेक रिवर्स आता है और फिर निगेटिव हो जाते हैं। कैसा है प्लान, फुल स्लेप चलना चाहिए और इसकी तैयारी अच्छी, जिनकी तैयारी अच्छी होती है ना उनकी जीत बहुत अच्छी होती है। जो तैयारी अच्छी करते हैं ना उनकी जीत बहुत अच्छी होती है। जिनका विश्वास स्ट्रांग होता है उनकी जिंदगी में कामयाबी उनकी कदम छूती है बॉस। और जो मेहनत करने में कभी भी पीछे नहीं हटते ना, उनके जीवन में कुछ भी कम नहीं होता बॉस। मेहनत मेहनत मेहनत, आपको वर्क, आपका काम ही आपको ग्रेटनेस की तरफ लेके जाएगा। ग्रेटनेस की तरफ काम ही ऐसा एक रास्ता है जहां से आप सपने पूरे कर सकते हो। तो विड्थ और डेप्थ समझ में आ रहा है। सिर्फ आपके डायरेक्ट लोगों को कनेक्ट होना नहीं, आपके नीचे नीचे हर लेग में 5-5 10-10 12-12 लोगों का आपका कॉन्टेक्ट चाहिए, ताकि उन लोगों को आपको तैयार करना है। ताकि हर लेग अपने, अगर आप 6 लेग में अगर
अलग अलग डेप के ऊपर काम करते हो, नीचे डेप पे काम करते हो, तो ऊपर वाले लोग भी अपने अपने 6 के ऊपर काम कर सकते हैं। ये देखिए, नंबर 1 क्वालिटी, साला लैविश, लग्जरियस, खतरनाक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो धिंगाना कर सकता है। ऐसा स्ट्रक्चर में 15-15, 20-20 लाख, 30-30 लाख इनकम अचीव होने के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है बॉस। ए बी सी डी, अगर आप यू हो तो आप सिर्फ ये भी सीनियर स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया है, उनके नीचे सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल पे काम कर रहे हो। आप अभी 6 लेवल पे, जो भी 6 लेवल पे, 6 लेवल पे लोगों का मीटिंग कर रहे हो, उनको डायरेक्शन दे रहे हो, उनको काम कर रहे हो। ऊपर वाले लोगों के तो चड्डी में बाम लगने वाला है, वो लोग जोरदार काम करेंगे। वो सोच, वो नजरिया आना जरूरी है। तो अगर वो लोगों को डायरेक्शन मिलेगा 6 लेवल पे, और उनके नीचे वाले लोगों का भी आप वीडियो के थ्रू मीटिंग करके आग लगा दोगे, डेप में, पर्दे में आग लगाओगे, मतलब डेप 6 लेवल वाले लोग अगर प्रॉफिटेबल, अगर आपका 4th लेवल वाले, नीचे वाले लोग अगर फायदे में है, तो ऊपर वाले लोग अपने आप फायदे होंगे। तो एज ए लीडर, एज ए पैसिव इनकम लीडर, आपको ये चीज ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो ये सब चीजें समझ में आएगा, तो आपको भरोसा आ जाएगा कि नंबर 1 पैसा यहाँ पे मिल सकता है। बस अपने टीम में लीडर को कैसे फाइंड कैसे करें, कौन सी क्वालिटी होती है जो लीडर में। लीडर पहली चीज ड्रीमर चाहिए। अगर आप किसी को बुलाते हो, सपना है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, और उठ के वो आ जाता है ना, समझ लो उसको ड्रीमर है। फैट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फैट मतलब जिनके पास भरोसा है, जो हर टाइम हर जगह मीटिंग प्रोग्राम में अवेलेबल होते हैं, और जो सीखने के लिए तैयार है, ऐसे लोग जो होंगे वो लीडर बनेंगे आगे। ऐसे आपके टीम में जो भी लोग हैं, जो ड्रीमर है, जो विश्वास है, उनको हर जगह पे अवेलेबल है, और वो सीखने के लिए तैयार है, समझने के लिए तैयार है, बाउंस बैक करने के लिए तैयार है, ऐसे लोग लीडर बन सकते हैं। तो ऐसे टीम में कौन लोग है आपके डेप्थ में चेक करिए, डेप्थ में जाते रहना जरूरी है। 10 ऐसे स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। थोड़ी देर क्लाइमैक्स में प्रोग्राम आए, रेडी हो आप, फ्रेश है, 10-15 मिनट और रखने के लिए, मैक्सिमम 10 या 15 मिनट में फिनिश करूंगा। 10 कोर स्टेप, डिफाइन द ड्रीम। आपका खुद का ड्रीम और आपके लोगों का ड्रीम। ड्रीम अगर डिफाइन होता है ना, तो लोग कभी निगेटिव नहीं होंगे। कोई कितना भी हंसने दो, कोई कितना भी नेगेटिव हो दो, उनको कुछ लाज लज्जा शर्म पूरा छोड़ देंगे। अगर ड्रीमर लोग, पागल, मूर्ख रहो, भूखे रहो, और जब आपका ड्रीम, आपके टीम के अंदर भी लोगों का ड्रीम, सभी का ड्रीम एक ही है ना, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो ड्रीम मतलब व्हाई नेटवर्किंग, व्हाई सनेज, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, ड्रीम डिफाइन करना बहुत जरूरी है एज ए लीडर। खुद का ड्रीम, अगर आपके पास निगेटिविटी है, डाउट है, जेलसी है, आप घर बैठे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, फिर कंफर्ट जोन नहीं टूट पा रहे हो, गलत आदतों में फंसे हो, पास फ्यूचर में जा रहे हो ना, तो आपका ड्रीम आलसी, आपका लक्ष्य छोटा है। लोग आलसी नहीं होते, लोग के सपने आलसी होते, सपने छोटे होते। उसके बाद बुक, वीडियो और मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक पढ़ना होगा, वीडियो यूट्यूब पे देखना होगा, और मीटिंग अटेंड करना होगा। मीटिंग अटेंड करना होगा अलग अलग। 100% यूज द प्रोडक्ट, यूजर बनना होगा, लोग को यूजर बनाना होगा, ध्यान रखना होगा। इसके अंदर के जो भी पॉइंट अगर मिस करोगे, बिरयानी का एक, कोई 2-3 इंग्रेडिएंट बंद कम करोगे, तो बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। रोज प्रोडक्ट यूज करने होगा, रोज लिस्ट बनाना होगा, लोगों को यही डुप्लीकेट करना होगा। शो द प्लान, प्लान दिखाना होगा। प्लान दिखाने के लिए लोगों को तैयार करना होगा, बंद ही नहीं करना है। प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्रॉब्लम प्लान, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, शो द प्लान। नेटवर्क मार्केटिंग में सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। अभी तो कोई टेंशन ही नहीं, ज्वाइनिंग हमारा फ्री है, कोई कैसा भी जुड़ सकता है। कोई अगर आपका अनजाना व्यक्ति भी 200-500 का प्रोडक्ट लेके रिश्ता बना के उनके थ्रू बड़ा ट्री, बड़ा लेक, बड़ी डेप्थ, उनकी विड्थ और डेप्थ क्रिएट करके आप 10, 20, 30, 40 लाख पीवी का धंधा लेग वाइज ले सकते हो। आज आप सुन रहे हो, मैं दावा करता हूँ आने वाले 2-3-4 साल में ऐसे लीडर क्रिएट हो गए जिनके एक एक लेग में 50 लाख, 70 लाख, एक एक 2-2 करोड़ पीवी का टर्नओवर आएगा। अरे रेडी? उसके बाद गेट स्टार्टेड। जब लोग बिजनेस में आते हैं तो उनके साथ स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करना मतलब वही सिस्टम ट्रेनिंग्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। माइंडसेट करना होगा उनके साथ, बिजनेस स्टार्ट करना होगा, उनको स्टार्ट करना होगा, तब बढ़िया बिजनेस होगा। काउंसलिंग विथ अपलाइन डाउनलाइन। जब डाउनलाइन नेगेटिव होती है, काउंसलिंग करना चाहिए। जब आप अपलाइन के थ्रू कॉल करके काउंसलिंग करना चाहिए, सही गाइडेंस लेना चाहिए। काम करते करते निगेटिविटी पॉजिटिविटी आती है, उस टाइम पे सवाल जवाब करना चाहिए। लोगों को माफ करना, माफी मांगना, लोगों का रिश्ता बनाना, ये बहुत चीजें, गुस्से से, तकलीफ से, प्रॉब्लम से, जब आपको बहुत निगेटिविटी, बहुत गुस्सा आता है, बहुत प्रॉब्लम आती है, ऐसा लगता है यार क्या करूं, तब आपका सपना याद करो, अच्छा अच्छी चीजों को याद करो, जिसका भी गुस्सा आ रहा है उसकी अच्छी बातें याद करो, कम्युनिकेशन करो। बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। नाखून बढ़ने के बाद उंगली नहीं काटते, नाखून काटते। बाल बढ़ने के बाद गर्दन नहीं काटते, बाल काटते। तो घर में भी छोटे मोटे चीजें होती है, तो ये चीजें बहुत जरूरी। काउंसलिंग बहुत है। अकाउंटेबिलिटी,
अगर आप अकाउंटेबल रहना बहुत जरूरी है, पैसे के सही व्यवहार करना जरूरी है। अकाउंटेबल आपका टाइम हो या आपका कमिटमेंट हो, ये प्रॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के अंदर अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो आगे ये अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा, कमिटेड नहीं होगा, टाइम जो चाहिए जब वहां पे नहीं देते होगे, गलत ढंग से काम कर रहे हो, गलत जगह पे आप लटके चुके हो, तो आप अकाउंटेबिलिटी मिस करोगे, कोर स्टेप मिस करोगे, तो आपकी बिरयानी, आपका लीडर्स क्वालिटी कुछ काम का नहीं है। कुछ लोग बोलते ये करेंगे वो नहीं करेंगे। चाय बनाना है यार, तो शक्कर नहीं है तो चाय कैसे बनेगा तेरा, नहीं बनेगा ना। तो अलग अलग चाहिए, लर्नेबल, टीचेबल एंड डुप्लीकेबल। सीखने के लिए तैयार, सिखाने के लिए तैयार, और डुप्लीकेबल, जो भी काम आप कर रहे हो वो काम आपके टीम में अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे। आप जो भी काम कर रहे हो, आप डुप्लीकेबल काम करो। अब कोई भी काम करते करते अगर आप काम कर रहे हो तो एक सवाल पूछो, ये काम मेरे डाउनलाइन ने किया, फायदा होगा क्या नुकसान होगा? अगर सवाल जवाब नुकसान होगा आता है तो वो काम नहीं। अगर आप सुबह लेट उठ रहे हो, आपकी डाउनलाइन लेट उठेगी। आप प्रोडक्ट यूज करने हो, आपके डाउनलाइन प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो तो फायदा तो होगा ना। आप गुस्सा कर रहे हो, सीनियर का फोन नहीं उठा रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, दुख में रहे हो, अरे आए क्यों हो, किस लिए आए हो? और यहाँ पे दर्द में तकलीफ में ऐसा खड़े रहोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 13 इसेंशियल, आपकी प्रायोरिटी सेट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। प्रायोरिटी, बहुत सारे काम है आपके परिवार के, फैमिली के, ये प्रायोरिटी में ऐसा फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर बिजनेस करो, कोई ऐसा काम करो प्रायोरिटी में कि जो काम आपको सपने की तरफ लेके, जो काम करने से जिंदगी के सभी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, ऐसा फर्स्ट प्रायोरिटी का काम। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी सनेज, सेकंड सनेज, थर्ड सनेज। आपका हो सकता है फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब है, ये है। मैं बोलता हूँ आप अगर जिंदगी बनने वाला बिजनेस है, जॉब में भी जाओगे तो जॉब इसलिए करना है, बस साला ये बिजनेस खड़ा करने के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए, ये एंगल से काम करना चाहिए। सेंस ऑफ अर्जेंसी, अर्जेंसी के ऊपर काम करना चाहिए, इमरजेंसी। बहुत सारे लोग रिलैक्स बैठे, आलस में बैठे, हो जाएगा, करेंगे, क्या होगा। अभी देखो ना, ये कोरोना के पीरियड में कितने लोग डेथ हो गए, मालूम है क्या कब जिंदगी निकल जाएगी, कब मौत आ जाएगी, मालूम है? तो अर्जेंसी लाओ, जागो, उठो। क्यों इंतजार कर रहे हो सही समय का? अरे क्यों टाइम पास कर रहे हो, क्यों आड़े तेरी चीजों के अंदर समय गवा रहे हो आप? अगर आपको लीडर बनना है तो अर्जेंट, आप इमीडिएट एक्शन करना चाहिए, डिसीजन और एक्शन। नो डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट काम करो, जल्दी जल्दी इंडिपेंडेंट काम करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नेटवर्किंग में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इंडिपेंडेंट करो और लोगों को इंडिपेंडेंट बनाओ। ड्रीम एक्सरसाइज, सपनों को याद करो। मेरा घर होने वाला है, मेरी गाड़ी आ रही है, मेरा महीने का 2 4 5 लाख का इनकम आ रहा है, मेरी हेल्थ अच्छी बन रही है, मेरी टीम अच्छी बन रही है, मेरी टीम में लीडर्स अच्छे बन रहे हैं, मेरे लोग बहुत अच्छे। ड्रीम में विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। आंखें बंद करो, वो गाड़ी, वो ड्राइव, आप म्यूजिक लगाए, हाँ मतलब बढ़िया लेवल पे गाड़ी स्टीयरिंग ड्राइविंग कर रहे, गॉगल लगाए, 60 70 की स्पीड में गाड़ी बहुत अच्छा लगने वाला आपका गाना आप सुन रहे हो, और ऊपर से कांच खुली, और सुबह के ऑलमोस्ट 8:30 9 बजे आप ड्राइविंग कर रहे हो, कितना बढ़िया वो सूरज की किरण आपके अंदर आ रही है, और धीरे से आपने थोड़ा सा कांच खाली किया और हवा का झोंका अंदर आ रहा है, एसी और बाहर की हवा, कितना बढ़िया लगेगा। आप बढ़िया से घर में वो बैठे हो, मतलब आपको जो भी चाहिए वो कब मिलेगा? माइंड में हजारों थॉट्स रहती है, लेकिन जब आप बार बार जानबूझकर आपको सपनों वाला थॉट, आपको चाहत वाला थॉट, आपके गोल्स के थॉट आप अंदर डालोगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपका गुलाम, वो ये समझता है कि मेरे मालिक के ऑर्डर है, ये थॉट को अंदर जाना जरूरी है, मालिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो माइंड, वो प्रकृति काम करना चालू करती है कि वो सपना पूरा करने के लिए जो जो चीज चाहिए, जो जो लोग चाहिए, वो आपको मिलना चालू होगा। तो ड्रीम एक्सरसाइज, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलप बिजनेस मेंटेलिटी, बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस माइंडेड होकर काम करो। ये कस्टमर बिम्बर एंड आड़े टेढ़े लेवल पे काम करना नहीं जरूरी। बिजनेस माइंड, बिजनेस, अभी ये छोटा शॉर्ट से ले रहा हूँ, लेकिन एज अ लीडर आपको बिजनेस मेंटेलिटी, बिजनेस मैन, ये ट्रेडिशनल बिजनेस मैन, ये मोटे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर ऐसा काम करते थे, यू आर बिजनेस मैन। आपका व्यवसाय, आपका कंपनी, आपका टीम है, चिल्लर तरीके से शॉपिंग के ऊपर गुस्सा, कंपनी के ऊपर गुस्सा, लीडर के ऊपर गुस्सा, छोटे छोटे चीजों के ऊपर गुस्सा मत करो। आपका दुकान नहीं है, आपका डीमार्ट नहीं है, आप फ्रेंचाइजी दे रहे हो, लोग आपकी कंपनी है। सो बिजनेस एटीट्यूड, क्रिएट अ मोमेंटम एंड मेंटेन द मोमेंटम। बिजनेस में स्पीड लाओ और स्पीड को पकड़ के रखो। सिर्फ जाके फील्ड पे कभी जाके बिजनेस लाते हो और फिर वापिस जाता है तो लीडरशिप नहीं है। बिजनेस बड़ा करना और बढ़ाते रहना, और पकड़ गाड़ी का, जब से एक्सीलेटर छोड़ोगे गाड़ी की स्पीड कम होता है, एक्सीलेटर भी दबाते रहना है और मोमेंटम क्रिएट करके मोमेंटम में ग्रोथ लाना है, इसको लीडर कहते हैं। गो गेटर,
अगर जो चाहिए, अगर वो पाना है तो पाने के लिए एक्शन करो ना। क्यों रुके हो, क्यों थके हो? कैसा आएगा? जो चीज चाहिए ना उसके लिए जाना होगा आपको। फोकस ऑन वर्किंग। आप अगर लीडर हो, ऐसी चीज करो जो चीज आपको सपनों की तरफ लेके जाए। है ना, बर्थडे है या दिवाली है, दसरा है, त्योहार है, अलग अलग रिलेटिव ये चीजें सब, कोरोना बिरोना ये सब चीजें है, लेकिन इसके अंदर भी आपके मन के अंदर आपके सपनों की तरफ लेके जाने वाला आपको काम करना होगा। फोकस मीन्स फॉलो वन थिंग्स अंटिल सक्सेस। मतलब एक ही चीज का पीछा करना है जब तक वो अचीव नहीं होती, एक ही चीज को फॉलो करना है, तभी बढ़िया होगा। उसके बाद 3 क्लोजिंग एवरीडे, 3 लोगों तक पहुंचना है, 3 प्लान 3 प्लान 3 प्लान, आदत लगाना है आपकी टीम में इंडिपेंडेंट लोगों की आदत लगाना है। फिर वो कितने भी पीवी आने दो, 10 10 20 हजार दिन में पीवी आएंगे, 5,000 आएंगे, 3,000 आएंगे, लेकिन जितना टर्नओवर जनरेट होगा उतना आपको पैसा देगा। गो वन स्टेप आएगा। जब आपको लगता है कि बस फॉलो बहुत हो गए, बहुत बार इन्विटेशन किया, बहुत बार फोन किया, नहीं, एक स्टेप और, एक स्टेप और, वन स्टेप और। जिस दिन आपको लगेगा बस अभी नहीं हुआ तो वन मोर ट्राई। जब कभी आपको लगेगा बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो वन मोर ट्राई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत बढ़िया एग्जांपल है, स्टोरी है, लेकिन समय के वजह से मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन वन स्टेप अहेड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बोलता हूँ, एक आदमी को शॉर्ट में बोलता हूँ ताकि उसका मीनिंग आपको समझ में आए। एक पर्सन को कहा कि तेरी खेती के अंदर बहुत बड़ा सोने का खजाना है। उसने चालू किया खानना, अलग अलग जगह से पैसा वैसा लेके वो खदान खोद दिया। और खदान खोदने के बाद धीरे धीरे लोग निगेटिव बोलना चालू किए, उसके साथ निगेटिव बोलते रहे थे, लेकिन ये पॉजिटिव फुल जोश जुनून में था, ये निगेटिव नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे इसका पैसा खत्म हुआ, इधर उधर से पैसे मैनेज करके वो खदान उसने खांदा। और बाद में उसका भी भरोसा टूटने लगा, और एक दिन ऐसा आया 1.5 2 साल में, तो वो भी निगेटिव हो गया। और उसने वो भंगार वालों को भेज दिया। भंगार वाले ने उसको बोला यार ये क्यों? तो उसने माइन इंजीनियर को बुलाया, देखा यहाँ पे सोना है क्या नहीं, और चेक करने के बाद पता चला 3 फुट नीचे सोने के खदान थे। मतलब ऐसे बहुत सारे पागल लोग हैं जो बहुत बड़ा पैसा कमाने का चांस आता है तब हार जाते, वो फॉलोअप करना छोड़ देते, वो क्लोजिंग करना छोड़ देते, छोटे मोटे झगड़े दूर करना छोड़ देते, कुछ लोग बिजनेस छोड़ देते। उनको प्रारब्ध, उनका अंदर का जो बुरे कर्म उनको इस तरह से प्रेरित करते। लेकिन मुझे लगता है गो वन स्टेप मोर। एनालिसिस ऑफ लास्ट मंथ, पिछले महीने का एनालिसिस बहुत करना है। पेन पेपर चलाना जरूरी है। मैंने कितना प्लान दिया, कितने लोग यस बोले, कितने पीवीश आए, कितने कस्टमर बने, कितने कंसेस रहे, ये पेन पेपर चलाना जरूरी है धंधे वाले बिजनेस वूमेन को। सिर्फ उठ के काम कर रहे हो, फोन कर रहे हो, इससे काम नहीं होगा। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीडर लिसन केयरफुली, एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। मिस कॉल आया तो कॉल बैक जाना चाहिए। सीनियर का कॉल आता है तो वेटिंग का कॉल आपको सीनियर का उठाना ही चाहिए। कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। अगर कोई गुस्सा है, कोई तकलीफ, कोई निगेटिव है, कोई आप टेंशन में है, क्लियर कट बोलिए, सर डोक्याला टेंशन है, मैं 2 3 दिन बात करता हूँ। मेरे जिंदगी में लीडर, एज आप लीडर हो तो आपका कम्युनिकेशन कभी आगे नहीं होगा। आपको किसी ने एसएमएस भेजा तो इमीडिएट उसको रिप्लाई दो, ओके सर, यस सर, या उसका जो भी है। एसएमएस कंप्लीट होना चाहिए, कॉलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए अगर आप लीडर हो। अगर नहीं हो, ये बंद, आपके मूड के हिसाब से आप काम कर रहे हो तो यू कांट सक्सीड इन नेटवर्किंग। यू हैव टू फेस फेल्यूर। why you are here to achieve dreams, achieve goals। आप यहाँ पे सपने पूरे करने के लिए हो। लेकिन यहाँ पे वो रुसूलने के लिए, आपको लालच लगाने के लिए आप आए हो तो कैसा काम होगा। और 13 नंबर पॉइंट है, हेल्प डाउनलाइन टू डू। डाउनलाइन को हेल्प करो ये सब चीजों के अंदर मास्टर बनो। जो भी आप कर रहे हो वो सभी चीजें आपके डाउनलाइन में उतारना बहुत जरूरी है। टाइम हुआ है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में कार्डिनल, किसी का ईगो मत हाथ करो, गलत रिलेशन मत क्रिएट करो, स्त्री हो पुरुष हो, हेल्दी रिलेशन। सबको ऐसा फैमिली के साथ बिजनेस में ऐसा फील होना चाहिए कि मेरी फैमिली। इस तरह से काम करो। अगर बिजनेस में काम करते हो तो किसी के पर्सनल लाइफ में इतना मत घुसो कि पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, गलत बातों से डिस्टर्ब हो जाएगी। बिजनेस अलग होगा, पर्सनल लाइफ अलग होगी। आपको ज्ञान नहीं है तो सही रिलेशन के साथ काम करना जरूरी है। लेकिन गलत तरीके से अगर आपका रिलेशन क्रिएट होगा तो ज्यादा दिन आप बिजनेस में नहीं टिक पाओगे, आपका कैरेक्टर खराब हो जाएगा। फाइनेंशियल डीलिंग नेटवर्क के अंदर कोई भी करेगा नहीं। अगर करता है तो कोई भी अपलाइन या सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो कोई भी किसी को पैसे का व्यवहार, अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन, कोई भी किसी को पहचान की वजह से पैसे का व्यवहार नहीं करना है। डू नॉट डिस्कस योर बिजनेस एंड पास निगेटिव डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है। निगेटिव डाउनलाइन क्रॉस करना अलाउड नहीं है। डू नॉट, फर्स्ट टाइम कोई भी चीज करते हो तो अपलाइन को पूछ के करो।
ऑफलाइन का सही इस्तेमाल करो। ऑफलाइन आपका काम के लिए नहीं है, ऑफलाइन आपके साथ आ रहा है उसको थैंक यू बोलिए। हाँ, क्योंकि तब आपके टीम में नीचे लीडर क्रिएट हो गए। ऑफलाइन आपको सिखाने के लिए आ रहा है, वो आपका गुलाम नहीं है, उसको गुलाम मत बनाइए, उसको रिस्पेक्ट करिए, थैंक यू बोलिए। उसका भी ट्री है, उसका भी स्ट्रक्चर है, पर फिर भी आपको समझ दे रहा है और आर्गुमेंट आप बॉसिंग शाइनिंग मारोगे तो आपको जल्द ही बिजनेस में आपकी टीम में वैसे नीचे लोग तैयार हो गए, आपके थ्रू लेग ब्रेक हो जाएगा। डू राइट ऑफ सोशल मीडिया, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो, आधे टेढ़े चीजों में, स्टेटस में, टाइम पास में समय मत गवाओ। मैक्सिमम एक आधा घंटा सोशल मीडिया का यूज करो, वो भी बिजनेस पर्पज के लिए। डू ओनली व्हाट इज डुप्लीकेबल, ऐसा ही काम करो जो डुप्लीकेबल है, ऐसा काम नहीं करना है जो डुप्लीकेबल नहीं है। अगर जो काम कर रहे हो गलत काम कर रहे हो और टीम में डुप्लीकेट होगा तो आपका क्या वो हालत होगा। जो भी आपकी आदतें हैं, जो भी आपका काम करने का तरीका है, जो उठने का तरीका, खाने का ये चेक करना जरूरी है। इंटरनल एक्सटर्नल ब्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 गाइडलाइन, बी अ हॉनेस्ट ऑफ बी ओ बी अ मैन ऑफ हॉनेस्ट एंड इंटीग्रिटी। ईमानदार रहो अंदर, एकदम ट्रिमेंडस लेवल की इंटीग्रिटी होना जरूरी है आपके अंदर। आपके अंदर हृदय के अंदर एकदम क्लियरिटी रहनी जरूरी है, क्योंकि लोग आपको सुनकर उनको अच्छा लगना चाहिए कि इनके साथ करियर बनना चाहिए। आपके अपलाइन को 100% सबमिट करिए, तब वो होल्डर और लाइट कब लगता है, जब होल्डर उसके अंदर लग जाता है। कभी कभी बल्ब को युगो आता है, वायरिंग का ही नहीं है, तो ये गलत चीज है। अचीवमेंट हो, बिगिनिंग हो, मिडल हो, हायर हो, कोई भी जरूरत, जब मरते दम तक आपको अपलाइन की जरूरत है। बहुत बार लीडर थोड़ा थोड़ा इनकम होने के बाद उनको लगता है अपलाइन नहीं, विदाउट सिस्टम यू कांट स्टेबल। आपको एवरग्रीन लाइफ जीना है तो आपके जीवन में गुरु चाहिए, और गुरु को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी उठाओ आपके बिजनेस की, सभी चीजों की, ऑफिशियल वर्क हो, लॉग इन हो, वेबसाइट रिलेटेड वर्किंग इश्यू हो, या प्रोडक्ट लॉग इन, ऑर्डर मारना, इवेलेट लेना, गेट स्टार्ट करना, मीटिंग करना या डेमो करना, प्लान देना, इन्विटेशन, ये सब चीजों की जिम्मेदारी, बिजनेस हो या ना हो, जिम्मेदारी आपकी, बिजनेस आपका है, आपकी कामयाबी डिपेंड करती है। उसके बाद मैंने किया ये वर्ड यूज मत करो। हमने किया, आपने किया, हम मिलकर कर रहे हैं, ऐसा टीम वर्क का वर्ड यूज करो। मैं मतलब मैं करते हो और वापिस वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, टीम में भी मैं चालू होगा। हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बी एक्साइटेड, हमेशा पॉजिटिव रहो, एक्साइटेड रहो। जस्ट टाइम आपको निगेटिव और एनर्जी डाउन होता है तो वो पॉजिटिव सुनो, कुछ म्यूजिक सुनो, आपका सपना विजुलाइज करो, एक्सरसाइज करो, बातें करो, म्यूजिक लगाओ, डांस करो, और एनर्जी लाके फुल एक्साइटमेंट के साथ जिंदगी जीना चालू। नो कंप्लेन, नो क्रिटिसाइज, नो कंडम। ब्लेमिंग मत करो। ब्लेमिंग करोगे तो जिंदगी में आपको कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो भी फेल्योर लोग हैं ना, वो ब्लेमिंग से भरे पड़े हैं, उनके अंदर वो पूरा ब्लेमिंग ब्लेमिंग ब्लेमिंग, ये क्रिटिसाइज करते इधर उधर की बातें करेंगे, इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, ऐसा। अरे उसका कर्म अलग है, उसका भाग्य अलग है, उसका प्रारब्ध अलग है, वो पैदा अलग डेट में हुआ है, उसको मरना अलग डेट में, उसकी बीवी अलग है, उसके माँ बाप अलग है, उसके बच्चा अलग है, उसके जिंदगी के कर्म अलग है, वो कर्म के फल गुड बैड भोगते समय उसके थ्रू कौन सा कुछ एक्टिविटी होगी। तू क्यों उनके बारे में पोस्टमन और कंडम क्रिटिसाइज करते बैठा है साले, क्यों कर रहा है। तू देख ना, तेरे आईने में जाके खड़ा होके देख, तू तू कौन से लायक है। तो अगर लीडर बनना है ना तुझे, तो कंप्लीट क्रिटिसाइज कंडम करना छोड़, पॉजिटिव देख। लोगों की गलतियां, लोगों की बुराइयां ढूंढना बहुत आसान है, बहुत ढूंढा। अभी अंदर देख, तेरे अंदर की गलतियां। और बहुत सारे ऐसे मूर्ख फेल्योर लोग है ना समझ लोग है ना, इन लोगों को सिर्फ बातें करना आता है। हम लोग काम करेंगे ना यार, अगर आप लीडर बनना चाहते हो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, दैट्स सेट। जो भी आप अच्छा कर रहे हो, जो भी आप दुनिया को दे रहे हो, वो सोच के थ्रू, वर्ड के थ्रू या एक्शन के थ्रू आपके पास लौट कर आने वाला है। समझ में आ रहा है। सर्वर ऑफ ईएसएस, एथिकल सक्सेस एजुकेशन सिस्टम का सर्वर बनो। सर्वर, यहाँ से डेटा लेके आपकी टीम में स्प्रेड करो, और सिस्टम टीम को कनेक्ट करो, चैनल को कनेक्ट करो, एजुकेशन कनेक्ट करो, इडिफाई करो, सिस्टम को हाइप करो, प्रोडक्ट का हाइप करो, प्लान का हाइप करो, कंपनी ऑफलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन, हर जगह पे पॉजिटिविटी चाहिए, नेगेटिव जगह पे रुकना ही नहीं है सारा। ये कॉन्शियस माइंड 10% काम करता है, 90% सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड में ये सब बिलीव, क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट स्टेज, इमोशंस, फीलिंग, हैबिट, सब चीजें इल्यूजन वगैरह होता है। हाँ, लॉन्ग टर्म मेमोरी, वैल्यूज। तो जो भी लोग बिजनेस में आते हैं ना, तो जब हम लोग उनके साथ ये जो ऊपर कॉन्शियस में अलग अलग डेटा डालते रहेंगे तो कॉन्शियस ऑटोमेटिक वो ऑटो पायलट हो जाता है। तो आपको जब बिजनेस में लोग लाते हो तो कॉन्शियस माइंड से लोग आते हैं, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड धोने के लिए 1 1.5 2 साल लगेगा। उसके लिए आपको सिस्टम में कनेक्ट होना होगा। आपको जो लोग आते हो बिजनेस में आते हैं, प्लान देखते हैं, पॉजिटिव होते हैं और बाद में निगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड से होते हैं।
लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कब होगा कनेक्ट लोग, अगर 6 महीना 1 साल 1.5 2 साल बिजनेस में लोग रुकेंगे टिकेंगे तो कामयाब बनेंगे। अगर आप बिजनेस में रुकते हो, आप टिकते हो, आप सीखते हो, आप मेहनत करते हो, आप विश्वास रखते हो, आप हार नहीं मानते हो, अगर आपके पास सपना है, आप फोकस हो, आप कमिटेड हो, आप ट्रांसपेरेंट के साथ काम कर रहे हो, आप गिविंग मोड में हो, आपके दिल के अंदर लोगों की अच्छाई की भावना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तैयार? वॉक द टॉक, जो बात करोगे उसके ऊपर चलना है। अगर आपने कहा ये महीने में मैं इतना चेक निकालूंगा, निकालना है, तो आप लीडर, लीडर बनना है तो ये करना होगा। अगर आप बोलते हो इतना पीवी करूंगा तो करना है, कुछ भी हो जाए। जो बात करोगे, अगर आपको लगता है तो नो बोलना भी सीखिए ना। अगर कुछ होता है आपको इतना नहीं होगा इतना होगा, वॉक एंड टॉक, लीडर जो बोलेगा वो करेगा। और जो बोलना है ना, जो बातें है ना, वो कर्म बनता है। तो अगर आपकी टीम के अचीवमेंट के बारे में बोलते हो या लोगों को कमिटमेंट करते हो, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, इतना पीवी लाऊंगा, इतना बिजनेस करूंगा, इतना चेक लाऊंगा, इतना ऐसा हुआ, जो भी करने वाले हो, जो भी बोलने वाले हो, वो होना ही चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो आप लीडर, लीडर पैसा कमाएगा। अगर आप लीडर हो, लीड विथ हर्ट, दिल से काम करो, अंदर से काम करो। बड़ा बनने के लिए, आमिर बनने के लिए आपको या बहुत स्मार्ट चिकना होना जरूरी है, बहुत पढ़ाई एजुकेशन होना जरूरी है, हाँ, बहुत बड़ा हाइट लंबू बॉडी बहुत अच्छा होना जरूरी है। नो मैटर आप बोले हो, काले हो, छोटे हो, मोटे हो, बस आपके हृदय के अंदर बहुत अच्छे स्पीड होनी चाहिए, गुल चाहिए आपके दिल के अंदर है ना, जो दिल धड़क रहा है ना, वो अंदर क्या, मतलब फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए यार क्या बात कर रहा है आदमी, किस तरह से बात कर रहा है आदमी, लोगों को अच्छा फील आना चाहिए। बिजनेस में लोग आए नहीं आए, लोगों के लिए सद्भावना रखिए, लोगों को प्यार करिए, लोगों की केयर करिए, लोगों को पूछिए कैसे हो आप, अच्छे हो तो आप टेक केयर। लोगों को थॉट की जरूरत है, लोगों को इंस्पायर करिए, लोगों को मोटिवेट करिए, लोगों को विश्वास भरिए, लोगों का दुख निकालिए, दूर करिए। आप जिसके भी पास जाओगे उनका अंधेरा दूर होना चाहिए। लीड विथ हार्ट, सर्व द पीपल। अगर आप लीडर हो, लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूशन करिए, आपके शब्दों के थ्रू, आपके कर्मों के थ्रू या आपके विचारों के थ्रू। आप लोगों के बारे में अच्छा विचार करोगे, उनके लिए भगवान, ऐसे भी लोग हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका अच्छा हो जाता है। तो हमारे अंदर हमारे लिए प्रार्थना, लोगों के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। सर्व द पीपल। देखिए ना, ट्री, आम, आम का ट्री आम देता है, लकड़ी देता है, ऑक्सीजन देता है, पत्थर मारने वालों को भी आम मिलेगा, तोड़ने वालों को भी आम मिलेगा। आम को भी दूसरा, गुलाब का फूल देखिए ना, जब कोई आता है ना, बोला नहीं नहीं तू काला है, तुझे मैं स्मेल नहीं दूंगा, ये हो जाऊंगा, नहीं, वो सभी को देता है। नेचर, सूरज देखिए ना, उगता है, सूरज देता है, चला जाता है, उगता है, वो कर्म करते रहते हैं। नेचर बहुत क्लियर है। धरती देखिए कितना उनका पेट खान रहे, या कुछ कुछ कितने लोग, कोई थूक रहा है, कोई पाप कर रहा है, इतना सारा दर्द होने के बाद भी वही धरती माँ हमें खाने के लिए दे रही है। सर्व द पीपल, गिव करो, दे दो, लौट के आएगा, ये आएगा आएगा, देने की कोशिश करो। प्यार दीजिए लोगों को, केयर करिए लोगों का, माफ करिए लोगों को, माफी मांगिए लोगों से, दुश्मनी डिलीट करिए। माफ इसलिए नहीं करना है कि आप बहुत महान हो, माफ इसलिए करना है कि आपको खुश रहना है, आपके अच्छे कर्म, आपको मन को शांति चाहिए, तब इसके लिए, इस वजह से ये चीजें चाहिए। तो मुझे लगता है आज का जो सेशन है, ये सेशन के अंदर सभी जो लीडरशिप के जो पॉइंट डिस्कस हुए, कैसे लगे आपको, क्या लगा आपको, क्या समझ में आ रहा है आपको? हो सकता है ट्रेनिंग बहुत स्पीड से हुआ होगा, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग पॉइंट कवर करने थे। अगर ये सब टॉपिक के ऊपर डेप्थ डिस्कस करेंगे तो 2 2 3 3 दिन का, 4 4 दिन का सेशन होगा। तो मुझे लगता है इसको सरफेस टच किया है, इस पॉइंट को आपकी जिंदगी में उतारिए, अप्लाई करिए, टीम में डुप्लीकेट करिए, मेहनत करिए। सनेज कंपनी इज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। कंपनी का प्रोफाइल हो, कंपनी के प्रोडक्ट हो, कंपनी का प्लान हो, कंपनी का पे आउट सिस्टम हो, प्रमोशनल सपोर्ट हो, हमारे अलग अलग नवीन अपकमिंग जो आने वाले प्रोडक्ट्स हो, या ट्रिमेंडस लेवल का गुड न्यूज कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में मिलने वाला है। और हमें हमारा टारगेट भी चल रहा है। अभी अगर देखेंगे तो ये अलग अलग लेवल के छोटे मोटे टारगेट, बड़े टारगेट, इसके ऊपर धूम करिए। और जो भी आज सीखा है, आपको क्या समझ में आया वीडियो में, कैसा फील हो रहा है आपको, कमेंट करिए। और ये वीडियो का लिंक सेव रखिए, इसके ऊपर मीटिंग करिए, बार बार देखिए, ताकि आपको लीडर बनना है। हाउ कैन बिकम लीडर, लीडर बनने के लिए सब चीजें करोगे तो आप लीडर बनोगे। रेडी? आर यू रेडी? सपने वो नहीं होते जो नींद में आते, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। सपना देखना जरूरी है। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो ना, तो सूरज की तरह जलना भी सीखना होगा। हाँ, इम्पोर्टेंट है। हाँ, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा क्रांति, बड़ी कामयाबी चाहिए ना, बड़ी अचीवमेंट चाहिए ना,
ऐसा एक ही काम करिए, इसके अंदर मास्टर बनिए खुद को, कि आप अनस्टॉपेबल बनोगे और आप दुनिया सलाम करेगी आपको आने वाले पीरियड में, जिंदगी बदलने वाली। सो हमारा फेमस डायलॉग, जलती है दुनिया जलाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, उठती है दुनिया उठाने वाला चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में उड़ता है पैसा पकड़ने वाला चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।